Okay, fair, fair. Just kids और online, give me a confirmation. आपको आवाज आ रही है? अगर हाँ तो कैमराज ऑन करना पड़ेगा. Okay, Komal, Pragya, Ved, cameras on, please. Fair. Hi, good afternoon. तो तुम बात ही नहीं कर रहे मेरे से. Hi, good afternoon. पहले तो वेलकम टू सीए इंटर ऑफिशियली. काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है अपने को. बराबर. ओके ओके ओके. तो आज का लेक्चर ना, दिस इज लाइक व्हाट वी डू. ठीक है, जब तुम्हारा जो फाउंडेशन का रिजल्ट आता है उसके बाद जो पहला लेक्चर होता है, तो उस लेक्चर में हम दो चीज करते हैं. फर्स्ट इज समथिंग वी कॉल्ड एज ओरिएंटेशन. व्हाट इज ओरिएंटेशन? हम चीजों के बारे में थोड़ा समझते हैं. ठीक है, आज जैसे नहीं कि डायरेक्ट हाँ पढ़ना चालू. पागल है क्या? रुक जा, अभी तो रिजल्ट आया है, तो सांस तो लेने दे. अभी तो बाहर है हम लोग, अभी तो अच्छा लग रहा है, बराबर ना. बाकी तो हम रिजल्ट के स्ट्रेस में थे, पढ़ किधर थे अपन लोग. तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट पढ़ना चालू, नहीं. आज थोड़ा ओरिएंटेशन समझेंगे, थोड़ी चीज बेटर समझेंगे, थोड़ा सा मस्ती का माहौल बनाएंगे, है ना. एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे एंड एट द सेम टाइम हम लोग पढ़ाई भी करेंगे. ठीक है, पढ़ाई तो अपन करने मिले, अपन पूरे टाइम वही करने वाले. बट आज डायरेक्ट नहीं कि हाँ चल चालू करो पढ़ाई करते. पागल है क्या? रुक, थोड़ा सांस ले. पूरे टाइम वही करने का है अपने को. पूरा टाइम टेबल रेडी है, सब रेडी है. रुक जा, थोड़ा सा धीरे. ठीक है, ओके. सो बिफोर इवन स्टार्टिंग, पहले ना मेरे को एक ऐसा बेसिक चीज चाहिए. ठीक है, बेसिक चीज. मैं आप सबसे पूछता हूँ, आप सब लोग ऐसा बिंदास आंसर करेंगे. थोड़ी देर ना बुक बंद कर दो आप लोग. बुक बंद कर दो. बुक वेरी गुड. ये हुई ना बात. ऐसे नालायक मेरे को चाहिए. बुक ही नहीं खोला. बंद किधर करे? बुक ही नहीं खोला है. ठीक है, ओके ओके ओके. चलो, बिफोर इवन स्टार्टिंग करके मेरे को ऐसे ज्यादा मेरे को जानने का है. सुनो, जस्ट रेज योर हैंड वेरी क्विकली. ठीक है, किसके ए फोन अंदर रखना. पागल, अलाउड नहीं है. उसको भी बुला ले क्लास में. अच्छा, बिफोर इवन स्टार्टिंग आई जस्ट वांट टू नो. पढ़ाई तो हम करने वाले, बराबर ना, थोड़ी देर में करने वाले. आई जस्ट वांट टू नो कितने लोग को 300 के ऊपर है. 300 के ऊपर. ओ भाई एक मैम, व्हाट्स योर मार्क? 311. ओ भाई, ताली हो जाए मैम के लिए. क्या बात है, एक नंबर. सर आपको 300. ओह क्या बात है. नहीं तो एक नंबर. अच्छा, अभी 200 के ऊपर वाले तो बाकी सब है, बराबर ना. अच्छा, फिर भी कितने लोग को 250 के ऊपर है? 250 के ऊपर. ओ भाई, क्या है क्लास में सारे बच्चे इधर ही है क्या? ताली बजाओ इनके लिए. एक नंबर. अच्छा, बाकी 200 से 250 वाले. 200 से 250. ओ भाई, बाकी सब. एनीबॉडी डॉट 200? ओ भाई, ताली हो जाए मैम के लिए. एक नंबर भाई, एक नंबर. भाई मैं बता रहा हूँ, AIR1 जो है ना, AIR1, उसको इतनी खुशी नहीं जितनी मैम को हुई है. भाई AIR1 इज सेकेंडरी, मैम इज परमानेंट. एक नंबर. ये हुई ना बात करके. अभी ये पहली बात. ठीक है, दूसरा, अब देखो, जिसको 300 के ऊपर आया, 250 के ऊपर आया, 200 के ऊपर आया, 200 आया, और जिसको रैंक आया, ये कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम सब यहीं बैठे हो. ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई. तो तुमको कितना आया, तो सर आपने क्यों पूछा? तुमको बताने के लिए. कोई फर्क नहीं पड़ता. यस, जिसको 300 के ऊपर आया है, दे हैव वर्क रियली वेरी हार्ड फॉर इट, एंड दैट इज उनको 300 के ऊपर आया है. लक फैक्टर 300 के ऊपर काम नहीं करता. 300 के ऊपर काम करता है मेहनत फैक्टर. तो आप लोग दोनों ने सच्ची में बहुत ज्यादा मेहनत की है. इसका मतलब ये नहीं कि 200 वाले ने मेहनत नहीं की है ना. 200 वाले को थोड़ा लक फैक्टर ने साथ दे दिया, बट 300 वाले के ऊपर तो डेफिनेटली मेहनत किया हुआ है. अरे आपको समझता है क्या मैंने क्या बोला? दूसरा जो 200 से 250, 250 से 300 वाले हैं, आप लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत करी है. The exam was difficult. The exam is not easy, and that is why you people are sitting here and you're about to clear your CA inter exam as well. क्या बोलते हो? Yes, no? ठीक है. अभी ना मेरे को ऐसा जानने का ही करके. ठीक है, मैंने बोला ना आज का लेक्चर थोड़ा ओरिएंटेशन होगा एंड थोड़ा पढ़ेंगे. कल से अपन फुल फ्लेजेड पढ़ेंगे. डायरेक्ट ऐसा बम्बार्डिंग चालू नहीं करने का. अपने को थोड़ा सांस लेता है आज के दिन. तो मेरे को ना एक चीज आपसे जानना है, काफी इंपॉर्टेंट है. पहले मैं 300 वालों से बात करूंगा, फिर मैं 250 वाले से बात करूंगा, और वेरी इंपॉर्टेंट 200 वाला. ठीक है, तो अपन पहले जैसे आपसे मैं जानना चाहूंगा. ठीक है, सिंस व्हाट इज योर स्कोर? 300. ओके, फर्स्ट लेट मी टॉक टू यू. 311 जैसे आपका स्कोर. जूम वाले बच्चों, तुम भी अपना स्कोर लिखो ना करके. फर्क नहीं पड़ता अपने को तुमको कितना है. एनी 200 वाला इन द हाउस? अच्छा, एनीबॉडी विथ मोर देन 300, मोर देन 250, मोर देन 200, ऐसा लिख दो ना फटाफट. ठीक है, ओके. फर्स्ट यू, लाइक यू स्कोर्ड 311, व्हिच इज लाइक मैसिव मार्क्स. ठीक है, व्हाट इज वन थिंग जो आपको लगा कि आपने शायद दूसरों से अलग की होगी? शायद कि यार आपने, यार सर मैंने ये चीज की थी, इसकी वजह से मुझे लग रहा है मेरे मार्क्स बहुत अच्छे हैं. आपने काफी पास्ट पेपर्स प्रैक्टिस किए. सी गाइस, हम लोग जो मैं फाइनल सी की ट्रेनिंग लेता हूँ ना, फाइनल सी की ट्रेनिंग, तो जो नए चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है ना, मैं उनको क्लास में बुलाता हूँ. मैं उनको बोलता हूँ कि तू बता तू सीए कैसे बना, क्योंकि कुछ ऐसी टिप होगी जो शायद स्टूडेंट आपको बेटर दे पाएगा, प्रोफेसर नहीं दे पाएंगे.
आपको समझ रहा है मैंने क्या बोला? कुछ कुछ चीज, जैसे अभी आप सीए फाउंडेशन पास हो गए, तो कोई ऐसी चीज होगी जो आप फाउंडेशन में जो बच्चा है ना उसको बता पाओगे, पर मैं नहीं बता पाऊंगा। अरे आपको समझा के, एंड दैट इज व्हाई आई टॉक टू पीपल टू अंडरस्टैंड। जैसे मैम ने एक पॉइंट बोला, सर मैंने ना पास पेपर बहुत सॉल्व किए थे। पास पेपर अगर आप सॉल्व करते हो ना गाइस, तो क्या होता है, उससे आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। सर ये पॉइंट आप अभी क्यों बता रहे हो? क्योंकि इंटर सीए में भी पास पेपर्स होते हैं जो आपको सॉल्व करने होते हैं। इफ यू टॉक अबाउट माय सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, अपने पास तो एक बुक बना के रखा है अपन ने, जिसको प्यार से कंपाइलर बोलते हैं। 450 पेज का बुक है, उसमें इंस्टीट्यूट के हिस्ट्री में जितने क्वेश्चन है सब डाल दिए, एंड दैट वी आर प्लानिंग टू मेक इट फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। आपको समझा कि मैंने क्या बोला? यू डू दैट सब्जेक्ट एंड यू गेट एन एग्जामिनेशन इन ऑल सब्जेक्ट। आपको समझा? मैं आपको ना चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ कि अपन आगे कैसे जाने वाले हैं। जैसे पास पेपर वाला पॉइंट है तो उसके बारे में बता रहा हूँ कि इंटर में क्या करने वाले हैं। सो इंटर सीए में ना गाइस, मैंने बोला ना, वी हैव समथिंग कॉल्ड एज कंपाइलर ऑफ एवरी सब्जेक्ट। ना बाय द वे, हर सब्जेक्ट का मेरे ही पास है, रिस्पेक्टिव फैकल्टी को मैं दे दूंगा, वो आपको दे देंगे। मैं फिलहाल अकाउंट्स की बात करता हूँ। अकाउंट्स में देयर इज करीबन 453 पेजेस का कंपाइलर है। ऑब्वियसली आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको पैसे नहीं देने, सीधी बात है। पहले तो दिमाग पैसे देना नहीं, गरीब वाली बातें मत कर, नहीं देने पैसे। इसका पीडीएफ तेरे को मिल जाएगा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो ये कंपाइलर ले आफ्टर। सो ये है क्या बेसिकली? दिस इज पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस सारे इंस्टीट्यूट की हिस्ट्री में। आरटीपी दैट इज रिविजन टेस्ट पेपर, एमटीपी दैट इज मॉक टेस्ट पेपर, एंड एग्जाम क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन थे सबके सब मैंने एक बुक में कंपाइल करके डाल दिए। जैसे 10th स्टैंडर्ड में कैसे होता था कि आप पास एग्जाम क्वेश्चन करते थे, वैसे इधर मैंने डाल दिए। इसका मतलब क्या होगा? द मोमेंट तूने अगर ये कर लिया, तेरे को इजीली अकाउंट्स में 85+ आ जाएंगे। ऐसा डरने का नहीं, पढ़ा नहीं रहा है मैं, कुछ समझ रहा है क्या हो रहा है? दैट इज पॉइंट नंबर 1, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन पेपर, एंड दिस आई हैव मेड इट फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। तो आई गिव इट टू रिस्पेक्टिव फैकल्टी, दे गिव यू, डोंट वरी। पॉइंट नंबर 1, आपको पैसे पे नहीं करने, बट आपको सॉल्व करना है। डू यू गेट दिस? ठीक है, ओके। कमिंग टू यू मिस्टर 300, यस, व्हाट इज वन थिंग जो आपको लग रहा है कि सर मुझे लग रहा है सर ऐसा किया ना तो मैं 300 तक पहुंचा करके, बिकॉज 300 पे लक नहीं चलता, इतना मुझे पता है। यस सर, टीचर की गाइडेंस फॉलो किया। सी गाइस, अगेन सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने बोला ना मेरे को ना सारे पॉइंट्स आपको समझाने एक एक करके जो इंटर सीए में काम आने वाले। पॉइंट नंबर 2, आई टेल यू समथिंग कॉल्ड एज गाइडेंस। अब मैं आपको एक मस्त वाली बात बताता हूँ। अभी पता है आपको सी एंटर का भी रिजल्ट था आपके साथ में, सी एंटर का। तो हम लोग ना कल, मतलब मैं उस वाली क्लास में पढ़ा रहा था 2 दिन से, तो वो लॉट ऑफ किड्स हु केम, ठीक है, एंड मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को लग रहा है करीबन 50 बच्चे मिलने आए होंगे। उनमें एक बच्चा था, इसको अकाउंट्स में आया था 57, 3 मार्क्स उसका एग्जामिशन रह गया, तो मुझे याद है उसका नंबर। बाकी 49 किड्स है ना, उनको अकाउंट्स में 85+ आए हैं, 88, 90, 91, 85, 86, फॉर वन वेरी सिंपल रीजन, ये चीज कंपाइलर। एंड दूसरा गाइडेंस। मतलब क्या, मैं उसको बोला था तू ना एक काम करना, तेरा हर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद ना ये सॉल्व करते रहना। उससे क्या होगा, उसको कॉन्फिडेंस मिल गया। तो समझा मैंने क्या बोला? तो जैसे उसने बोला ना पॉइंट नंबर 1, सर टीचर का गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गाइडेंस सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। देख तू ये तो समझता है ना कि हम लोग को तेरे से थोड़ा ज्यादा आता है, थोड़ा ज्यादा। मैं बोलता तू 99% है, हम लोग 100% है। तू 99 है, मैं अग्री कर रहा हूँ, तू 99 है, पर मैं 100 है ना। तू 100 तो नहीं है बिकॉज तेरा सी हुआ नहीं है, तू 99 है, पर 100 तो मैं है ना। तो हम लोग को कुछ ऐसा चीज पता है जो शायद आपको नहीं पता है। कुछ समझ रहा है मैं क्या बोल रहा है? तो समझ रहा है मैं क्या बकवास कर रहा हूँ? एंड दैट इज वाई क्या करने का, दैट इज वाई ना मैं तेरे को बोलेगा ना ये सब्जेक्ट, ये चैप्टर के बाद ये करना है, ये चैप्टर के बाद ये करना है, तेरे को करना पड़ेगा। गाइडेंस, कुछ समझा है ना? उससे क्या होगा, तेरे को मस्त कॉन्फिडेंस मिलेगा, तेरे सारे सब्जेक्ट इजीली कंप्लीट हो जाएंगे। दिमाग में आज ही बिठा ले कि अपने को ये करने का है, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन पेपर, एंड दिस इज बेसिकली चैप्टर वाइज। ये चैप्टर वाइज दिया हुआ है, आओ ये चैप्टर वाइज दिया हुआ है। चैप्टर वाइज मतलब आफ्टर एवरी चैप्टर वी हैव टू डू दिस। अरे कुछ समझा कि मैंने क्या बोला? फेयर फेयर फेयर, दैट इज नेक्स्ट पॉइंट। ओके, 250 से 300 वाले कितने थे अपने? 250 से 300, 250 से 300, अरे जानने का 250 से 300। ओके, विल स्टार्ट फ्रॉम यू। यस मैम। सो आप यू आर अबाउट टू रीच 300 राइट, विच इज ऑल्सो मैसिव करके। सो आपके हिसाब से व्हाट इज दैट वन थिंग आपको लग रहा है कि सर मैंने ये किया करके, नहीं करती ना तो सर शायद 300 भी आ जाता। तो मैंने एक गलती करी सर, अगर नहीं करती ना तो शायद 300 पहुंच जाती। यस, ओके, लॉ में आपको कम मार्क्स है। सी सो बट मैम इज टेलिंग सर हमने ना एक सब्जेक्ट पे थोड़ा कम ध्यान दिया, दैट इज लॉ। ठीक है, थियोरी अपने को पढ़ने को ना बहुत गुस्सा आता है, अपने को प्रैक्टिकल बहुत मजा आता है। बैलेंस शीट टैली नहीं होता, सेम अमाउंट दोनों जगह लिख देंगे।
एग्जामिनर को नहीं पता चला तू करते बैठ, मतलब एग्जामिनर हमारी हमारी गलती है नहीं, तू निकालते बैठ, टैली हुआ नहीं हुआ हमें फर्क नहीं पड़ता। थियोरी पढ़ने को अपने को गुस्सा आता है, बट एट द सीए इंटर लेवल तुमको थियोरी है कि नहीं है ना भाई, तुमको लॉ भी है, तुमको ऑडिट भी है, ठीक है। सो द पॉइंट दैट आई वांट टू टेल यू इज आप लोग को थियोरी इधर भी इज्जत से पढ़ना पड़ेगा। अरे आपको समझता है क्या मैंने क्या बोला? ओके ओके, जस्ट वन रैंडम क्वेश्चन फॉर ऑल दोज हु गॉट मोर देन 250, वन रैंडम क्वेश्चन। एनीबॉडी हु फेल्ट के सर मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया, मतलब मैंने ना सर थोड़ा सोशल मीडिया पे ज़्यादा ध्यान दे दिया, सर मैंने थोड़ा ज़्यादा चिल कर लिया, नहीं किया होता ना सर तो 300 के ऊपर आ गया होता। एनीबॉडी? ऑनेस्ट आंसर, अभी तो हो गया फेस, ऑनेस्ट आंसर। सोशल एक दो तीन, मतलब क्या डिस्ट्रैक्शन था? सोशल मीडिया, दो फैमिली फंक्शन, शादी में जवानु छे, क्या बात है? यस मैम, फैमिली एंड ऑल करके, यस इंस्टाग्राम, ये हुई ना ऑनेस्ट आंसर। इंस्टाग्राम, बम्बल, टिंडर तुम्हारी जिंदगी खराब कर रहे हैं, बराबर ना, बंद करो ये सब। लिंक्डइन, नौकरी.com, ये सब फॉलो किया करो, अच्छी अच्छी फोटो लगा के। इंस्टाग्राम नहीं, लिंक्डइन, नौकरी, बस नो इंस्टाग्राम, बम्बल, टिंडर, व्हाट्सएप, बंद करो इसको, ठीक है। अच्छा, व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस? बिकॉज इंटर सीए में जब आपको रैंक आता है ना, जैसे वी हैव फ्यू ऑफ स्टूडेंट जिसको रैंक है, अभी आपने देखा रहेगा किसी ने तो पोस्टर लगाया AIR दिस AIR, पढ़ाया तो हम नहीं है, ठीक है। तो सबका अकाउंट्स का फैकल्टी तो मैं ही हूं, तो किसी भी रैंकर को डीएम करके पूछ ले तेरे को अकाउंट्स किसने पढ़ाया, अब मेरा नाम नहीं बोले तो मेरे को बोल देना, ठीक है। सबका अकाउंट्स का फैकल्टी मैं ही हूं, सबको अकाउंट्स में नहीं पढ़ा है, मैं तेरे को ओपनली ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। किसी को भी इंस्टाग्राम पे जाके मैसेज कर हु टॉट यू अकाउंट्स और मेरा नाम नहीं आया तो तू मेरे से मत पढ़ना, ठीक है। आई एम टेलिंग यू दिस ऑन रिकॉर्ड। सो मैं तेरे को सिंपल बोल रहा हूं करके कि अकाउंट्स के लिए ना यू आर वेरी वेरी इन द सेफ हैंड्स, रादर डायरेक्ट टैक्स, लॉ, ऑडिट, एवरीवन वाज मेजरली द सेम फैकल्टीज, तो यू आर इन द सेफेस्ट हैंड्स करके। अरे आपको समझा कि मैंने क्या बोला? डिस्ट्रैक्शन नहीं चलेगा अपने को। इंटर से में ना बहुत इजीली रैंक करता है, बहुत इजीली। फाउंडेशन में ना डिफिकल्ट होता है, क्यों? बच्चे को खुजली है ना, नया बड़ा हुआ है, बराबर है, नया अपने को जवानी आ रहा है, अपने को पढ़ाई होता नहीं है। इंटर सी में ऐसा नहीं होता। इंटर सी में क्लासेस इतना बढ़िया होगा ना, ओहो हो 12 से 7 क्लास, तो जाएगा किधर? सुबह सुबह तो उठता नहीं है, ठीक है, तो सुबह सुबह तो उठेगा नहीं, 12 से 7 तेरा क्लास है, तेरे पास टाइम ही नहीं होएगा। तो इंटर सी में बच्चा पढ़ता है, एंड इंटर सी में रैंक लाना बहुत ज्यादा ईजी है। समझा मैंने क्या बोला? अच्छा, मैं वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, ठीक है। एक तो पहले इससे बात करते हैं, 200 से 250 वाले, 200 से 250, ओके। यस मैम, यू आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप कल पेरेंट्स के साथ आए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग करके, ठीक है। तो मैम पेरेंट्स को लेकर आए थे, फुल मिठाई ला के करके। मैम ने बोला समय पास हो गए, मैंने बोला कांग्रेचुलेशन, मैंने मिठाई खाई, मैंने बोला आप कौन बेटा? बोला ओ, फिर याद आया कि ये अपनी बच्ची है, ठीक है। सो नहीं, बट आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड, सिंस आप पेरेंट्स को लेकर आए थे, हाउ वाज द रिएक्शन? आपका रिजल्ट जब आया था तो हाउ वाज द रिएक्शन? बहुत अच्छा। रिजल्ट के टाइम, ये सबके लिए जनरल क्वेश्चन है, जब आपने रिजल्ट देखा, एनीबॉडी हुज पेरेंट्स क्राइड? Anybody whose parents cried? Genuine question, no? 1 2 3, नहीं, मम्मी इज बाय प्रोडक्ट, मम्मी 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, एनीबॉडी हु फेल्ट बैड जब मम्मी रो रही थी? जब जनरली क्या होता है, पेरेंट्स रोते हैं तो बुरा लगता है। कल ऐसा बुरा लगा? हाँ, कल पहली बार ऐसा लगा कि मम्मी रो रही है, थोड़ा और रो अच्छा लग रहा है अपने को, ठीक है। एंड दैट्स अ फीलिंग, ठीक है। इंटर सीए में जब कल बच्चे आए थे तो मैंने कहा ना 50 से 60 बच्चे मिलना है, एंड बहुत सारे रैंकर्स है, वो भी आए थे, ठीक है। एंड सबको हम नहीं पढ़ाया था। सो उनको मैंने बोला करके कि यार मतलब हाउ इज अ फीलिंग, किसी रैंकर को पूछा मैंने, फीलिंग कैसा था? तो उसने बोला सर बहुत मजा आया, सर मम्मी पापा रोए, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, ठीक है। सर पापा ने जो है ना मम्मी को हक भी कर दिया बातों बातों में, और फिर बातों बातों में उनको समझा भी नहीं कि मैं वहीं खड़ी हूँ ठीक है। बट ऑल दिस इज इमोशन, है ना। इंटर सी तुमको ये सब कराता है। इंटर सी एक ऐसा एग्जाम है तुम्हारा जो एक्चुअली तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज तुम्हारे मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है तुमको आर्टिकलशिप किधर मिलेगा, एंड दैट इज व्हाई इंटर सी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तुमको समझा के मैंने क्या? अभी हाँ ना, ठीक है। सो जो मेहनत तुमने फाउंडेशन में की ना, उससे थोड़ी ज्यादा मेहनत अपने को इंटर सी में करनी है, थोड़ी। आई प्रॉमिस, ट्रस्ट में, आप यू आर इन द सेफेस्ट हैंड्स, यू हैव गॉट द बेस्ट कंटेंट, यू हैव गॉट द बेस्ट बुक। मेहनत तुम्हारा होना चाहिए। अरे आपको समझता है क्या मैंने कहा? मेहनत तुम्हारा होना चाहिए। बाकी मैं तुमको बता रहा हूँ ना करके, तुम किधर से भी खोलो, ये रैंकर वो रैंकर, तो उसको पूछ ले तेरा फैकल्टी कौन था। अगर वो नाम तेरे को नहीं बताते तो मैं मान जाऊँ करके। सब अपने ही बच्चे लोग हैं, बच्चे लोग काफी ऑनेस्ट होते हैं, मुंह पे तेरे को बता देंगे, छुपाएंगे भी नहीं, ठीक है। तो आप बिंदा जाके पूछो, यू आर इन द सेफेस्ट हैंड्स, बट आपको पढ़ाई बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। अरे समझा क्या मैंने क्या बोला? नाउ
वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन. लेट अस टॉक टू द मेन पर्सन. मैम 200. ठीक है मैम, क्योंकि yesterday I met a guy जिसको इंटर सीए में 300 आया है. 300 आउट ऑफ 600. आपको समझ रहा है, इंटर में 300 आउट ऑफ 600 इज ह्यूज. वैसे ही 200. मैम सो आप देखो, मैं आपको बताता हूँ, आप एकदम पीक पे थे, 1 मार्क इधर तो आ गए. तो सीए फाउंडेशन रीफोकस बैच विश्वनाथ सर, ठीक है. सो 1 मार्क इधर तो वाट लग जाती. सो आई बिलीव कि आपको लक ने थोड़ा साथ दिया है. जेन्युइनली लक ने थोड़ा साथ दिया, इसमें कुछ गलत नहीं है, अच्छी बात है. एट द सेम टाइम आपने उतनी मेहनत भी की रहेगी, वरना लक साथ नहीं देता. मतलब आपने मेहनत की रहेगी 195, 198, 199 की, और 1 मार्क भगवान ने बोला लेके जा. बराबर. आपने ऐसा नहीं कि 160 तक की मेहनत की है, आपने 199 की मेहनत की है. सो मेरा ये आपसे क्वेश्चन है, सिंस तो ये तो काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है. सो ये आपसे क्वेश्चन है कि क्या गलती की थी आपने, आपको लगता है कि सर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, वो तो मैं बच गई. ऐसे क्या गलती की थी आपने? पूरे 1 महीने में उड़ा दिया. माँ का हाउ टू क्लियर सी एग्जामिनेशन इन 1 मंथ. क्या बात है गाइस. वी हैव एन ऑथर. बोलो. सी आई टेल यू. मैंने कहा ना, पास्ट पेपर्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ऑलरेडी लिखा हुआ है. दूसरा, जब मेरे को ये पॉइंट चाहिए था कि आप में से कोई बोले, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी. आई टेल यू ये ना क्यों नहीं आता. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेरा बात ध्यान से सुनने का. मैंने बोला ना, पढ़ाई तो करनी है. आप किधर भी जाओगे वो लोग आपको पढ़ाने वाले हैं. एवरी इंस्टीट्यूट इज अ नाइस इंस्टीट्यूट, वी आर जस्ट द बेस्ट. बस मैं सबको यही बोलता हूँ, सबको पढ़ाने तो वाले ही है. द प्रॉब्लम इज आपको 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें आज ही पता होनी चाहिए. जैसे कंपाइलर के बारे में मैंने तेरे को आज ही बता दिया, तो जैसे मैं तेरे को कंपाइलर देगा तो माइंड में एकदम क्लियर हो जाएगा कि अपने को ये सॉल्व करने का है. अब ये तीसरा पॉइंट, कंसेप्ट क्लैरिटी. कंसेप्ट क्लैरिटी बच्चे को नहीं आती, उसके 2 रीजन है. रीजन नंबर 1, फैकल्टी जो बड़बड़ कर रहा है समझ नहीं रहा है. होता है, हैपेंस. मेरे साथ आज भी होता है. जैसे मैं ना एलएलबी कर रहा हूँ करके, ठीक है. सो मैं एलएलबी कर रहा हूँ, तो मैं कभी लेक्चर में जाता हूँ ना कॉलेज में करके, तो वो लॉ पढ़ाता है. मुझे लॉ आता ही है, बिकॉज मुझे फाउंडेशन में लॉ था, इंटर में लॉ था, फाइनल में लॉ था. तो वो पढ़ाता ना, मैं कहा क्या पढ़ा रहा है, पागल है क्या तू, नीचे मैं पढ़ाता हूँ. तो कुछ चीजें नहीं समझती, बिकॉज कोई फैकल्टी होता है ना करके बहुत ज्यादा ये बातें करता है, वो बातें करता है, बोलता है देखो ये इसमें ये लिखा है. अब मेरा ना बहुत सिंपल फंडा है कि चाहता क्या है वो बता, चाहता क्या है. मतलब जब मैं पढ़ाता हूँ तो मेरा बहुत बैक एंड गोल होता है कि ये कंसेप्ट तुझे बोलना की ट्राई क्या कर रहा है वो बता दे. ठीक है. सो एक होता है फैकल्टी जो बोल रहा है वो समझ नहीं रहा है. एक होता है गलती अपनी होती है. कैसे गलती अपनी होती है? फैकल्टी ने आपको पढ़ाया, बेस्ट पढ़ाया, आपने जाके उसको घर पे रिवाइज नहीं किया. मतलब फैकल्टी ने पढ़ा दिया, आपने घर पे जाके उसको रिवाइज नहीं किया. मेजरली अपन कभी कभार सेकंड गलती में आते हैं. कभी कभार कि अपन क्या करते हैं, अपन चिल करते हैं, अपन पार्टी करते हैं, और अपन घर पे जाके रिवीजन नहीं. हाँ, कुछ बच्चे घर पे जाके रिवीजन करते हैं, ऐसा नहीं है. कुछ बच्चे चिल करते हैं. मैं आपको ये बोल रहा हूँ, ये पॉइंट नंबर 3 है ना, ये आपके बीच में नहीं आना चाहिए. मतलब आप जब सीए इंटर का रिजल्ट देखो और आपको जब दिखे कि आप पास होने वाले हो, आपके दिमाग में बहुत क्लियर होना चाहिए कि अपने को कंसेप्ट क्लैरिटी थी, इसलिए अपन पास हुए. और कंसेप्ट क्लैरिटी कैसा आएगा? जब आप रेगुलर रिवीजन करोगे. तो आपको रेगुलर रिवीजन करना ही पड़ेगा. आपको समझा कि मैंने क्या बोला? आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली गाइस, वेरी 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 ऑनेस्टली, इंटर सीए अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने का है ना, तो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए ना आपको रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं तेरे को आज ऑन रिकॉर्ड एक बात बोल रहा है, ध्यान से सुनने का. ऑन रिकॉर्ड तू डेली रिवीजन कर. व्हाट इज डेली रिवीजन? आज तेरे को फैकल्टी ने पढ़ाया, तू घर जा, रेस्ट कर, वापस पढ़. मतलब तेरे को फैकल्टी ने 3 क्वेश्चन कराया, तो बुक बंद कर, 3 क्वेश्चन वापस कर. सेम चीज रिपीट कर, कट कॉपी पेस्ट. हाँ, फैकल्टी ने 2 क्वेश्चन होमवर्क दिया रहेगा, वो भी कर ले. तू ये चीज कर, और मैं तेरे को लिख के देता हूं, मैं तेरे को ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, दुनिया की कोई ताकत तेरा इंटर सीए रोक नहीं सकती. तू फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाएगा. एम आई वेरी वेरी क्लियर? तेरे को तो मैं कंपाइलर भी दे रहा है करके, तो मैं तेरे को ये भी बताऊंगा कि बेटा ये क्वेश्चन कंपाइलर से कर लेना. तू समझा कि मैंने क्या बोला? मैं तेरे को डेडलाइन बताऊंगा, बेटा ये तेरे को चैप्टर इस दिन तक खत्म करना है. और तेरे को मैं सारे सब्जेक्ट के लिए बोलूंगा फैकल्टी को करने के लिए, लेकिन कहने से मेहनत आपको करना पड़ेगा. डू यू गेट दिस? कांट यू? यस, नो? ठीक है. तो बहुत ज्यादा ईमानदारी से अपन लोग को मेहनत करने का है. एम आई वेरी 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 क्लियर? ओके. नाउ बिफोर इवन गोइंग अहेड, ठीक है, मैं चाहता हूं ऐसा कोई क्वेश्चन जो आपसे मैं सुनना चाहता हूं कि सर हमें ये क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा हॉन्ट करता है. जैसे मैं एक बच्चे को पूछ रहा था ना करके, एक बच्चा जो है मुझसे कल मिलने आया था, तो मैंने उसको बोला कि मैंने कहा बेटा तेरा इंटर सीए हो गया? बोलते सर नहीं हुआ. तो मैंने कहा बोल क्या बोलना चाहता है? तो उसने मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे. ठीक है, कि सर मैं ये कैसे करूँ, ये कैसे करूँ, ये कैसे करूँ. उसमें और आप में ना करके फिलहाल सेम फर्क है. क्यों?
वो भी इंटर सी देने वाला है, तुम भी इंटर सी देने वाले हो। तो मैं चाहता हूँ ऐसे कोई क्वेश्चन जो आपको हॉन्ट करते हैं या आपको किसी को पूछना है करके, मैं चाहता हूँ आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए प्लीज बिंदास। मैंने कहा ना आज का लेक्चर ना मैंने जानबूझ के एक ऐसा लेक्चर रखा हुआ है, जैसे आप अगर आपका स्केड्यूल है तो देखो उसमें लिखा होगा 7th और 8th लेक्चर है, फिर 2 दिन का ब्रेक है और उसके बाद लेक्चर फुल फ्लेजेड चालू होगा। बिकॉज मेरे को ना आपको ना इरिटेट नहीं करना है। व्हाट इज इरिटेशन? आओ धनाधन पढ़ाना चालू करो। मेरा ऐसा है कि थोड़ा ब्रेक तो ले ले, थोड़ा सेलिब्रेट तो कर ले, है ना। बच्चा अभी अभी तो बना है करके, है ना। क्या डायरेक्ट धनाधन उसको इरिटेट क्यों करने का? थोड़ा बात करते, चीजें समझते, किधर अपन जा रहे है ना, वो एक बार देख लेते। उसके बाद पढ़ना तो है ही, फुल ब्रेक नहीं मिलेगा तेरे को, है ना। नो दिवाली, नो होली, नो गणपति बप्पा मोरिया, रोज पढ़ना है अपने को, ठीक है। तो तब तक अपन ये सब करने वाले तो एक बार पहले चीज समझ लेते। इसलिए एनी क्वेश्चन दैट यू वांट टू आस्क मी, आपको मेरे को कोई भी क्वेश्चन पूछने का प्लीज पूछो। ये मत सोचो मैं ऐसा रिकॉर्डिंग बंद कर दिया, टेंशन मत ले कि सर क्या सोचेंगे। तेरे को जो बोलना है बोल, बंद कर दिया, बिंदास। ये रिकॉर्ड भी नहीं हो रहा है अभी। तेरे को जो वियर्ड क्वेश्चन पूछने का है वियर्ड क्वेश्चन पूछ, बराबर। तेरे को कुछ यस सर, एनी वियर्ड क्वेश्चन आल्सो इज अवेलेबल। रिकॉर्डिंग मैंने बंद कर दिया, तू टेंशन मत ले, बोल भाई। सब्जेक्ट वाइज अप्रोच क्या होना चाहिए? फेयर इनफ। तो मैं फिलहाल मेरे अकाउंट्स की बात करता हूं, अकाउंट्स की, ठीक है। देख मैं बताता हूं अकाउंट्स। अब अकाउंट्स की मैं अगर बात करूं ना करके, तो तुमको पता है, मेरे को पता है, मैंने तुमको ये शायद डे 1 बताया था, ये तुम्हारा 120 मार्क का पेपर आता है, 120 मार्क्स का पेपर आता है तुम्हारा, ठीक है। अब देखो इसमें तुम्हारा 30 मार्क्स का ना एमसीक्यू आता है। एमसीक्यू। अब पहले तो ना ये चीज ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूं। ये 30 मार्क का जो एमसीक्यू है ना, ये तेरे को पहले तो 30 मिनट में करना होता है। 30 मार्क्स 30 मिनट्स, दैट्स 1 मिनट पर एमसीक्यू। और बाकी तेरा जो 70 मार्क का पेपर है तेरे को 2.5 घंटे में करना होता है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनने का, तेरा टारगेट ये होना चाहिए कि इस 30 में से कम तू 25 स्कोर करे। ये तेरा टारगेट होना चाहिए। बहुत इजीली 25 आता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एमसीक्यू में 30 में से 30 भी आता है। एमसीक्यू में बड़ी बात नहीं है, डिस्क्रिप्टिव में प्रॉब्लम है। एमसीक्यू इजीली आता है और कुछ ना तुक्का अपना कभी कभार सही भी हो जाता है। नेगेटिव मार्किंग तो वैसे भी नहीं है ना, तो टेंशन नहीं लेने का, तुक्का तो अपना कभी कभार सही भी हो जाता है। तो ये 25 मार्क जो है ना, तो अपने को क्या करना है, 25 मार्क अपना टारगेट होना चाहिए। अब एमसीक्यू में आईसीआई मेजरली क्या पूछता है, ध्यान से सुन। एक होता है नॉर्मल एमसीक्यू। व्हाट इज नॉर्मल एमसीक्यू? एक लाइन का क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होंगे, जय माता दी ए कर लिया, नॉर्मल एमसीक्यू। ये नॉर्मल एमसीक्यू ना करीबन करीबन आप देखोगे आपके 30 मार्क्स से ये 10 से 12 मार्क के, 10 से 12 मार्क के नॉर्मल एमसीक्यू होते हैं, ठीक है। अपन 10 मार्क पकड़ते हैं, या सेफ साइड बेस्ट 8 मार्क पकड़ते हैं। एक तो ट्रिकी एमसीक्यू, मतलब अपने को ना 4 में से 2 आंसर लगते हैं, 4 में से 2 लगते ये भी और ये भी है, बराबर ना। अपने को दो आंसर दिखते हैं, अपने को समझ में आता है अपने को चूज क्या करने का। ये ट्रिकी एमसीक्यू करीबन करीबन तेरे आ जाते हैं, समझ ले, कभी कभार 10 मार्क के, कभी कभार 12 मार्क के। अपन 10 मार्क पकड़ते हैं, 10 मार्क, ठीक है। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, केस स्टडी एमसीक्यू। व्हाट इज केस स्टडी? वो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का पेपर याद है क्या? 10वीं इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। तुमको ऐसा एक बढ़िया सा कॉम्प्रिहेंशन दिया जाएगा और उसके ऊपर तुमको एमसीक्यूज पूछा जाएगा। ये केस स्टडी एमसीक्यू बोलते हैं। ये तेरा करीबन करीबन आ जाएगा 10 मार्क का, 10 से 12 वो फ्लेक्स होता है, वो फ्लेक्सिबल है, ठीक है। ये श्योर नहीं है, ये एनालिसिस है। एनालिसिस ट्रेंड ये बोल रहा है और आप इस एनालिसिस को फॉलो कर सकते हो। अब तेरे दिमाग में एक चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए, तेरे को ये 8 का 8 तो चाहिए ही चाहिए। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, एकदम डीप एनालिसिस कर रहे हैं। मैंने कहा ना पढ़ाई तो करेंगे ही, ये सब बातें सुन लो ताकि दिमाग में आज ही पिक्चर हो जाए क्लियर कि भाई क्या पढ़ना है। ये 8 मार्क तेरे को चाहिए ही चाहिए। ये 10 मार्क आएगा तेरे को। क्यों आएगा? केस स्टडी एमसीक्यू इज गुड। वाई? अरे बाबा पूरा केस स्टडी होता है, उसी के अंदर आंसर होता है, तो ढूंढ सकता है, थोड़ा दिमाग लगा सकता है, इजीली 10 में से 10 आ सकता है, कोई टेंशन नहीं है, आ सकता है। प्रॉब्लम है इधर,
ये ट्रिकी वाला एमसीक्यू में, ये ट्रिकी वाला एमसीक्यू क्या होता है ना, ये लोग नालायक लोग हैं, 2 ऑप्शन देते हैं, अपने को लगता है साला दोनों राइट है। अब करना तो एक ही है, इसमें से ना तेरे को 10 में से ना तेरा टारगेट होना चाहिए, तेरे को 5 आना चाहिए। देखो कितना भी ट्रिकी हो, सी इट्स अ सीए एग्जाम, थोड़ा दिमाग तो तेरे को भी लगाना पड़ेगा ना। अरे आपको समझा कि मैंने क्या बोला, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें तेरा टारगेट है तेरे को 5 आना चाहिए, मतलब अगर तू इसको कैलकुलेट करता है 10 + 8 18, 18 + 5 23, 23 से 25 मार्क के बीच में अगर तेरा एमसीक्यू घूमता है, इट इज एब्सोल्युटली फाइन। आपको समझा कि मैंने क्या बोला, एकदम इन डिटेल एनालिसिस। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम स्पीकिंग? कांट यू यस नो? ओके, तो ये तेरा 23 मार्क का 25 मार्क का ये तू टारगेट तेरा समझ ले, ठीक है। अपन 23 पकड़ लेते तेरे सेफ साइड के लिए। अब बचता है तेरा 70 मार्क। अब 70 मार्क में ऐसा है करके ध्यान से सुनने का, तेरे को क्वेश्चन आएंगे जो होंगे एएस के ऊपर भी, चैप्टर्स के ऊपर भी। अच्छा, व्हाट इज एएस? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एक सेगमेंट है जो आपको कराया जाएगा, एंड चैप्टर्स मतलब वो बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं। अच्छा, एमसीक्यू में भी अगर मैं बोलूँ ना करके, तो आपको दोनों के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, एएस के ऊपर भी और चैप्टर्स के ऊपर भी, दोनों के ऊपर ही आने वाला है। वो बाय डिफॉल्ट मतलब सीधी बात है, इधर भी आपको दोनों के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। तेरा मेन हैमरिंग किधर होना चाहिए, ध्यान से सुनना। तेरा एएस का ना टेंशन नहीं है, बहुत इजी है एएस, कोई टेंशन नहीं है। काफी छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, ज्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, मैनेजेबल है, मैनेजेबल। तो ऐसा समझ ले, ये 70 मार्क में से ना अपन ऐसा पकड़ते हैं, इसको 40 देते हैं अपन, सेफ साइड खेलते हैं, और इसको 30 पकड़ते हैं। 40 मार्क चैप्टर्स, 30 मार्क एएस। अगेन 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 ये फिक्स नहीं है, बिकॉज ये तो इंस्टीट्यूट बताएगा ना दोस्त, ये मैं कैसे बताऊँ? मेरे को पता है 70 मार्क का पेपर होता है, इसमें से आधा एएस होता है, आधा वो होता है, लेकिन मैं चैप्टर को थोड़ा ज्यादा इज्जत देता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। ये जो 30 मार्क है, जो एएस के क्वेश्चन है, इसमें से अगेन तेरा बहुत सिंपल फंडा होना चाहिए, तेरे को 30 में से कम 24 मार्क्स लाने का है, लाना ही पड़ेगा। बहुत इजी है, कोई टेंशन नहीं है। छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन में से आ जाता है, एकदम कॉपी कट पेस्ट क्वेश्चन होता है, बहुत इजीली आपको आ जाएगा। 24 मार्क्स तेरा टारगेट होना चाहिए एएस में से। अरे आपको समझा कि मैंने क्या बोला? अब ये आया बड़ा बड़ा चैप्टर्स। ये जो बड़े बड़े चैप्टर्स है ना गाइस, ये आधे बच्चों के स्ट्रांग होता है, आधे बच्चों के नहीं होते। जैसे देयर इज अ चैप्टर कॉल्ड एज ब्रांच अकाउंट्स। क्या होता है ब्रांच अकाउंट चैप्टर? जैसे एक कंपनी, इसके मल्टीपल ब्रांचेस है, ठीक है। अभी एक कंपनी के मल्टीपल ब्रांचेस है, तो उसका अकाउंटिंग कैसे करने का। फिर देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अमालगमेशन। व्हाट इज अमालगमेशन? मैंने कोई कंपनी को खरीद लिया, अब मेरे को उसको अमालगमेट करने का है। अच्छा, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कंसोलिडेशन। व्हाट इज कंसोलिडेशन? करके हम दोनों जो मैंने जो कंपनी खरीदा है बराबर, अब उसको मेरे को साथ में कंसोलिडेट करके बैलेंस शीट बनाने का है। तो ये बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं करके। अब ये बड़े बड़े चैप्टर्स में ना कुछ कुछ बच्चों का, कुछ कुछ बच्चे गलती करते हैं, कुछ कुछ बच्चे नहीं करते, कुछ कुछ बच्चों का एएस स्ट्रांग होता है, कुछ कुछ बच्चों का चैप्टर स्ट्रांग होता है। बट माई पॉइंट इज, आपको एग्जाम में तो दोनों आने वाले ना, तो ऐसा तो कर नहीं सकता कि एएस करके जाओ, तो ऐसा भी नहीं कर सकता कि चैप्टर करके जाओ। तो तेरा विजन बहुत क्लियर होना चाहिए कि इधर 40 में से कम से कम नहीं करते तेरे को 30 से 32 का टारगेट रखना पड़ेगा। आएगा आएगा। मैं देख मैंने ना बहुत ज्यादा इजी चीज पकड़ी है। मैंने ये नहीं बोला कि तेरे को 30 में से 30 आएगा, मैंने ये भी नहीं बोला तेरे को 40 में से 40 आएगा। आ गया तो बहुत अच्छी बात है। मैं एक पेसिमिस्टिक अप्रोच ले रहा हूँ। बट इस पेसिमिस्टिक अप्रोच के बच्चा गलती करेगा, अपन लोग गलती करने वाले हैं, बट गलती कितना मैक्सिमम अलाउड है वो पता होना चाहिए। कुछ समझा कि मैंने क्या बोला? तो अगर अपने को अच्छा स्कोर करना है, इधर 30 से 32 अपने को लाना पड़ेगा। अरे आपको समझा कि मैंने क्या बोला? अच्छा, अगर तू जोड़ता है 30 + 24 इज 54 एंड 54 + 23 कितना होता है? 54 + 23 कितना? दैट इज माई मार्क्स इन सीए इंटर एग्जामिनेशन। 76 is what I scored in my inter CA examination in accountancy. So मेरा अकाउंट्स का पेपर अगर आप, मेरा रिजल्ट अगर आप उठा के देखो ना, आपको अकाउंट्स के सामने 76 दिखेगा। आपको समझा? विच इज गुड, 76 इज गुड। मैं कहता हूं इतना ना तेरा मिनिमम अप्रोच होना चाहिए, इतना तेरे को आना ही चाहिए अकाउंट्स में। अरे आपको समझा मैंने क्या बोला? इससे ज्यादा अच्छा है जैसे आई हैव अ किड जिसको 88 आया है, 88। अगर आप 88 वाले की बात करो तो उसने मेरे को बोला सर पॉइंट नंबर 1 एमसीक्यू 30 में से 30 आया, 30 on 30। सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 30 में से 28 आया, एंड सर चैप्टर्स 40 में से थोड़ा और ज्यादा आ गया, तो 88 आ गया। मैं एक पेसिमिस्टिक अप्रोच कर रहा हूं कि इतना गलती कर करके भी तेरे को इतना तो आना ही पड़ेगा। एम आई वेरी 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 क्लियर? हाँ ना? समझा कि मैंने क्या बोला? ऑल गुड, ऑल गुड। एनी अदर डाउट प्लीज टेल मी। और कुछ भी बिंदास पूछने का, कोई टेंशन नहीं है।
देख आज तुमको जो पूछना है तुम पूछ सकते हो, क्योंकि जब एक बार पढ़ाई चालू कर देंगे ना तो अपने डिस्कशन नहीं कर पाएंगे. एनीथिंग प्लीज. यस. हाँ मैं बताता हूँ. ये देख देख तेरा नॉर्मल कैसा टेंडेंसी होगा. मैं ऐसा पकड़ता हूँ, ऐसा मैं पकड़ता हूँ, तू मुझे बताना कि तेरा मॉर्निंग है ना कॉलेज होगा. ये है क्या? कोई ऐसा है जिसका मॉर्निंग में कॉलेज नहीं है? ओके आपका नहीं है, आपका मॉर्निंग में कॉलेज नहीं है तो आप कॉलेज नहीं है. अटेंडेंस नहीं मतलब नहीं है ना, मतलब नहीं है ना बेसिकली. राउंड स्टोरी शॉर्ट, बाकी लोग भी अपने साथ ही है बिकॉज कॉलेज नहीं है, या है तो फर्क नहीं पड़ रहा. ठीक है. सो जो बाकी लोग हैं मैं पकड़ रहा हूँ शायद तुम्हारा मॉर्निंग में कॉलेज है. ठीक है. अब मॉर्निंग में कॉलेज ऐसा है ना जो तू जाएगा नहीं. अरे जाएगा तो नहीं ना. ऐसा कोई जो एनएम कॉलेज से तो आपको तो जाना पड़ेगा, बराबर ना. ठीक है मैं बताता हूँ, दोनों बताता हूँ. फिलहाल अपन ऐसे पकड़ते हैं मॉर्निंग में तेरा कॉलेज है, इसमें सब कवर हो गए. जो लोग नहीं जाते वो भी, जो लोग जाते वो भी. अब तेरा लेक्चर होगा ना, मतलब समझ लो मॉर्निंग, मतलब मेरे लिए मॉर्निंग ये होता है कि तू करीबन 7 बजे उठेगा. नहीं 7 बजे तेरा लेक्चर होता है. सॉरी मैं तो भूल गया. पहला लेक्चर तो तू अटेंड करेगा ही. ठीक है. तो 6 बजे उठेगा एग्जाम्पल, और 7 से 11 तो बिजी रहेगा. ठीक है. और 12 बजे तेरा क्लास रहेगा. ठीक है. मैं दोनों की बात करता हूँ, टेंशन मत ले. जो लोग कॉलेज नहीं जाते उनकी बात करूंगा, जो लोग जाते उनकी बात करूंगा. 12 बजे तेरा लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा. अब मेरी बात सुनना ध्यान से, यहां से सब लोग सेम पेज पे. तेरा लेक्चर का टाइमिंग होगा 12 से 7. 3.5 घंटे के 2 लेक्चर होंगे. कभी कभार 12 से 8 भी होता है करके. मतलब पहले लेक्चर होता है 12 से 3, ब्रेक लेता है 3.5 से 7 या 3.5 से 6. ठीक है. थोड़ा थोड़ा आगे जाएंगे तो लेक्चर का टाइमिंग बढ़ेगा, मतलब 12 से 8 हो जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं होता करके. 3.5 घंटे के 2 लेक्चर होते हैं, उससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ाया जाता. कुछ समझा कि मैंने क्या बोला? सो अगर आप खराब हालत में ही बोलो 7:30, 12 से 3.5 वी टेक हाफ एन आवर ब्रेक एंड 4 से 7:30. समझा मैंने क्या बोला? 3.5 घंटे के 2 लेक्चर. अब सुनना, मेन खेल इधर है. इधर तो जैसे ही छूटा ना, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं, अज्यूम कि तू घर 8:30 पहुंचेगा. अज्यूम, क्योंकि मुंबई के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने के लिए 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगता. मैं अज्यूम कर रहा हूं कि तू 8:30 पहुंचेगा. हाँ अभी सर मैं पालघर रहता हूं, सर मैं पालीताना से आता हूं. तू रुक जा ना भाई, आ रहा हूं तेरे पास भी आ रहा हूं. एक पहले जनरल बनाते हैं ना अपन करके. 8:30 बजे तू घर पहुंचेगा. ठीक है. अब मेरा पॉइंट ना ये है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा है. यहां से तेरी असली एग्जाम चालू होती है. 12 से 7 तो तेरे को मैंने पढ़ाया. यहां अगर तूने अपने आप को संभाल लिया ना तो गेम जीत जाएगा. मैं तेरे को सिंपल फंडा बोल रहा हूं. 8:30 द मोमेंट यू रीच होम, सब कुछ छोड़ दे, फ्रेश हो जा एंड कुछ खा ले. क्योंकि बच्चा होता है भूखा बहुत ज्यादा. जैसे अभी तुमको भूख लग रही है और तुम घर से खा के आए हो, अब थोड़ी देर बाद फिर तुमको भूख लगेगी. बीइंग अ स्टूडेंट अपने को भूख लगती रहती है. मैं कह रहा हूं तू घर पहुंच, फ्रेश हो जा, खा ले, कुछ ना कुछ खा ले. मेरी बात मान, खा ले, अच्छे से सेटल हो जा, और तू 9:30 तक खा ले. फ्रेश हो जा, खा ले, रिलैक्स हो जा, कोई टेंशन नहीं. 1 घंटा फ्रेश हो जा, जो करना है कर. मैं कह रहा हूं कोई बच्चा अगर 8 बजे घर पहुंचता है तेरे लिए एडवांटेज है. कोई होता है ना बाजू में ही रहता है, सर इधर ही रहता हूँ, बाजू वाली बिल्डिंग में सर, बराबर होता है ना कोई बच्चा जो 8 बजे घर पहुंच जाए, कोई टेंशन नहीं, तेरे लिए भी सेम रूल है, कोई टेंशन नहीं. 9:30 बजे तक ना तू खा ले, पी ले, फ्रेश हो जा. 9:30 तू पढ़ने बैठ. 9:30 तो पढ़ने बैठ. मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं कुछ बोलने जा रहा है, करना पड़ेगा अपने, अपना चॉइस नहीं है. 9:30 से ना तू 11:30 स्टडी कर. 9:30 to 11:30. इसमें तेरे को लेक्चर नंबर 1 कवर करना है. 2 लेक्चर होता है ना, 2 लेक्चर होता है ना, इसमें तो 1 लेक्चर का रिवीजन मारेगा. 9:30 to 11:30 रिवीजन, होमवर्क दोनों. मान ले तेरा जल्दी हो गया, इन केस जल्दी होता है तो लेक्चर 2 भी चालू कर दे. इन केस जल्दी होता है तो, वरना तो लेक्चर 1 कर. समझा कि मैंने क्या बोला? अब सुन मेरी बात ध्यान से, मेरी बात सुन. 11:30 और 11:30 से 12 तू मस्त टाइम पास कर, कोई टेंशन नहीं है, कर. क्योंकि देख शुरू में ना तू करेगा ही. मैं तेरे को बता रहा हूँ, शुरू में तो नहीं पढ़ पाएगा सीरियसली. और अगर मैंने तेरे को टाइम पास करने से रोका ना तो तू ये भी नहीं करेगा. इससे अच्छा ये है कि मैं ही तुझे बोल दूं कि तू टाइम पास कर. अगर मैं नहीं बोलूंगा ना तो तू ये भी नहीं करेगा. तो इट्स बेटर, इट्स लाइक अ पेशेंट
ठीक है, एक पेशेंट जिसको कोई प्रॉब्लम, जिसको फॉर एग्जाम्पल कुछ एडिक्शन है, जिसको स्मोकिंग का एडिक्शन है, तो मैं उसको खुद ही बोल दूं एक काम कर, तू कर ले, पर तू स्मोकिंग कर रहा है ना, एट द सेम टाइम तुझे एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा कि वो एक्सरसाइज जो तू करेगा तो तेरा स्मोकिंग बंद हो जाएगा। तो स्मोकिंग कर क्या, पर एट द सेम टाइम 2 घंटा एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा। तो इस बेटर मैं ही तुझे बोल दूं कि तू टाइम पास कर, तो इंस्टाग्राम कर, बम्बल, टिंडर, जो करना है कर, दोस्तों के साथ घूम, उसको बोल 11:30 बजे मैं तेरे को मिलेगा, 11:30 से 12 मेरा तेरा, जो करना है कर, बराबर जो करने, अरे मतलब तुमको जो करना है करो, 11:30 से 12 बी ऑन फोन, जो चिल टाइम पास करो, लेकिन 9:30 से 11:30 ना किसी के अब्बा का भी फोन नहीं उठाने का, फोन ऑन साइलेंट मोड, पढ़ाई मतलब पढ़ाई, डेडिकेटेड पढ़ाई, व्हेन आई से डेडिकेटेड पढ़ाई, फोन ऑफ, फोन ऑफ, फोन देने का मम्मी को, मम्मी इज अ वेरी डायनामिक पर्सन, मम्मी के बाद जाके फोन मांगेगा ना फिर देगी नहीं, पहले पूछेगी क्यों चाहिए, है ना, मम्मी इजीली देती नहीं, पापा क्या काफी चिल है लेके जा इरिटेट मत कर, मम्मी को फोन देने का, 9:30 से 11:30 खाली पढ़ाई करने का। ये क्यों कर रहे हैं पता है अपन, एक हैबिट बिल्डर्स है, हैबिट समझता है, हैबिट पढ़ाई करने का ना, अपना हैबिट में आ जाओ, तुम रूटीन में आ जाओ, तो 11:30 से 12 तू चिल कर, दोस्तों के साथ घूम, कोई टेंशन नहीं है, 12 बजे ना 12 यू स्लीप, व्हेन आई से स्लीप मतलब स्लीप, मतलब स्लीप, 12 बजे ना तेरे को तेरा फोन रख देने का। तू बोलेगा ना सर मुझे रात को ना ऐसे जगने की आदत है करके, ये है वो है करके, आदत सुधार बेटा, आदत सुधारने का टाइम आ गया बेटा, तो अपनी जिंदगी की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अटेम्प्ट पे खड़ा है, या तो तू सुधर जा या तो इंस्टीट्यूट सुधारेगा, ठीक है, दोबारा बुलाएगा तेरे को, तो तू खुद ही सुधर जा, 12 बजे ना तू सो जा, एंड व्हेन आई से स्लीप मींस यू नीड टू शट योर आईज डाउन, आंख बंद, सिंपल, आधे लोग ना आंख बंद करने का 2 घंटे बाद सोते हैं, आंख बंद, तू सो जा भाई, तेरे को नींद आ जाएगी, कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज अब वापस एक मस्त वाली चीज स्टार्ट होती है, ध्यान से सुनना, अब यहाँ पे ना 2 चीज आता है, एक वो लोग जिनका कॉलेज कंपलसरी है जैसे कि एनएम वाले, एक वो लोग जिनका कॉलेज है ही नहीं, ध्यान से सुनना मैं क्या बोलूँगा, ट्राई करो, तेरा 12 बजे लेक्चर है वापस अगले दिन, अरे बराबर के नहीं, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि अगर तेरा 12 बजे लेक्चर है तो तू 11 बजे निकलेगा, बैकवर्ड काउंटिंग, तेरा 12 बजे लेक्चर है ना, तो तू 11 बजे घर से निकलेगा खा वा के, अरे हाँ ना, 11 बजे अगर तू घर से निकलेगा तो मुझे तुझे 10 बजे तक फ्री करना है, क्यों, बिकॉज 10 बजे तू उसके बाद नहाने जाएगा, खाएगा पिएगा, थोड़ा चिल करेगा, 11 बजे तो निकलेगा, मतलब मेरे पास ना 10 से 12 का टाइम तो है ही नहीं, 10 से 12 का टाइम मतलब मेरे लिए पता है सुबह 10 बजे मैक्स है, 10 के पहले जो करना है करा लो, क्योंकि 10 बजे तू वापस नहाने जाएगा, तो कुछ खाएगा और 11 बजे तो निकल जाएगा, उस लेक्चर को लेट नहीं पहुंचने का है, तो 10 के बाद का मेरे पास टाइम ऑलरेडी ब्लॉक हो चुका है, मतलब अगर तेरे को 10 के बाद मैं टच नहीं कर सकता, यहाँ पे तेरे को 7 बजे ना उठना पड़ेगा दोस्त, उठ 7 बजे, तू देख रहा है 12 से 7 तू सो रहा है, इंसानी शरीर के लिए 7 घंटे की नींद बहुत है, कोई गुड़िया बाबू की तरह 9 बजे नहीं उठने का, कुछ नहीं करने का, ये गलत काम किया ना तो इंस्टीट्यूट 6 महीने का टाइम देगा सोने के लिए, अभी तो 3 महीना कर दिया उसने, बराबर ना, हर 3 महीने बाद तेरे को बोलेगा आराम से सो, कोई टेंशन नहीं है, अपने को ना इनिशियली मेहनत करना है, ये एक्टिविटी करना है खाली 20-21 दिन के लिए, 20-21 दिन के लिए तूने एक्टिविटी किया ना तो रूटीन सर्कल में आ जाएगा, कुछ समझा कि मैंने, खाली 20-21 दिन के लिए तो कर, तेरा रूटीन बैठ जाएगा, और तेरे को मैं पढ़ने कितना बोल रहा हूँ, 2 घंटे 4 घंटे, 2 घंटा तो सुबह पढ़ रहा है, 2 घंटा शाम को पढ़ रहा है, बस 4 घंटे पढ़ रहा है, और बाकी लेक्चर में तू पढ़ रहा है वो तो सर पढ़ा रहे, तू किधर पढ़ रहा है, तेरे को जो लेक्चर में हो रहा है वो तो सर पढ़ा रहे, तूने किधर पढ़ा, तेरा रिवीजन तो अभी चल रहा है मेरे भाई, कुछ समझा मैंने क्या बोला, मतलब 7 बजे तो अगर उठता है ना दोस्त, मेरी बात ध्यान से सुन, मैं कह रहा हूं आराम से काम कर, कोई टेंशन नहीं है, तेरा इनिशियली रूटीन चालू है, तो 8 बजे पढ़, 7 से, क्योंकि उठने के बाद ना अपने को मम्मी चाय, मम्मी नाश्ता, उठने के बाद तो 15 मिनट समझते ही नहीं कि उठे, बराबर समझते नहीं कि दुनिया क्या है, मेरे को क्यों उठाया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, 15 मिनट तो अपने आंख ऐसा खुलता ही नहीं है, तुम्हारा क्या मेरा नहीं खुलता है, मेरे का भी ना, मेरा 12 बजे का लेक्चर था, सागर से 11:30 बजे कॉल किया, बोले आदि कहाँ है, मैंने कहा जिम में, मैं तो चद्दर ओढ़ के बैठा था, बोले तेरा 12 बजे, मैंने कहा हाँ 12 बज गए, क्या बात कर रहे हो, ठीक है, तो मेरा तो अभी भी आंख नहीं खुलता, तुम्हारा कैसे खुलेगा, ठीक है, सो आई गेट इट, 7 बजे तू उठ, चिल कर, फ्रेश हो, तो 8 बजे पढ़ने बैठ, देख इनिशियली ना अगर मैंने तेरे को ये सब करने नहीं दिया ना तो तू बाय डिफॉल्ट करेगा, तो इट्स बेटर कि मैं ही अलाउ कर दूं, इनिशियली अगर मैं तेरे को पकड़ कर बेटा पढ़ना है, बेटा बहुत पढ़ना है, तो नहीं पढ़ेगा, मेरे को पता है, क्योंकि तू अभी अभी उस चीज से आया है ना, योर बॉडी, योर माइंड, योर एटीट्यूड नीड्स रिलैक्सेशन, तू अभी एक वर्ल्ड कप मैच जीत के आया है, मैं तेरे को बोल दो बेटा T20 वर्ल्ड कप वेट कर रहा है, क्यों नहीं खेलना, आराम से
धीरे धीरे, किसने मना किया? हमको भी खेलने का है वर्ल्ड कप, हमारा भी मन है, पर बार बार इरिटेट मत करो। सेम एटीट्यूड, मैं आपको इरिटेट नहीं करना चाहता, मैं आपको धीरे धीरे लेके जाना चाहता हूँ। मुझे पता है आप खुद ही पढ़ लोगे थोड़े टाइम बाद, तो इट्स बेटर मैं ही आपको बोल दूं कि भाई देख 7 बजे तो उठ रहा है ना, मैं कहता हूँ बस 15 मिनट मम्मी पापा के साथ बैठ, फुल चिल कर, फालतू फालतू बातें कर, ठीक है, रिलेटिव्स की बुराई कर, जो करना है कर, बहन को टपली अपली दे दे, कोई टेंशन नहीं है। और मैं कह रहा हूँ 8 बजे तो पढ़ने बैठ, बस 1 घंटा सुबह मॉर्निंग में टाइम पास करने का, कोई टेंशन नहीं, वॉक पे जाके आ, जो करना है कर। 8 बजे तो पढ़ने बैठ मेरे भाई, 8 बजे वापस, 8 से 10 ना डेडिकेटेड पढ़ाई। ये मैं तब अज्यूम कर रहा हूँ जब आपका कॉलेज नहीं है, आपका कॉलेज हो तो मैं बताऊंगा क्या करना है। 8 से 10 तेरे को यहाँ पे पता है क्या करना है? लेक्चर नंबर 2। अगर तेरा जल्दी हो गया तो बाकी का दिन तू टाइम पास कर, मतलब मान ले तेरा इधर 8 से 9 में हो गया तो 9 से 10 फिर तू चिल कर, क्यों टेंशन ले रहा है? क्या भाई ये आराम से करते हैं ना। तेरे को रैंक लाने का है, वेरी गुड, तेरे को मेहनत करने का है, वेरी गुड, करेंगे ना। पहले धीरे 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 धीरे, तेरा इंजन अभी गर्म है, मैं कह रहा हूँ अपने इंजन को ठंडा कर, फिर वापस अपन गर्म करते हैं। तो अपना इंजन ऑलरेडी गर्म है, तो जबरदस्ती गर्म करने जाएगा ना, इंजन फट जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, घर वालों पे चिल्लाएगा। अपने को ये सब नहीं करने का है, अपन इंजन ठंडा करते हैं फिर वापस गर्म करते हैं। कुछ समझा क्या मैंने क्या बोला? एंड दैट इज वाई तुमको पता है, जैसे मान लो अपने को यहाँ से यूएस जाने का है, यहाँ से यूएस है, आपको पता है 24 घंटे की फ्लाइट होती है, 24 आवर्स। तो आपको क्या लगता है फ्लाइट डायरेक्ट चलती है? डायरेक्ट 24 आवर्स। जो डायरेक्ट 24 आवर्स वाली फ्लाइट होती है ना, बहुत महंगी होती है। जो अच्छी फ्लाइट होती है ना, वो पता है क्या करती है? वो चलती है मुंबई टू दुबई, मस्त 6 घंटे का हॉल्ट लेती है। मुंबई टू दुबई गए, 2-3 घंटा हॉल्ट लिया, फिर वहाँ से जाती है जर्मनी, वहाँ से फिर से हॉल्ट लिया 2-3 घंटे का, और वहाँ से जाती है यूएस। वो फ्लाइट पता है क्या करती है? जाती है, ठंडा होती है, जाती है, ठंडा होती है, फिर पहुँचती है। मीनवाइल पैसेंजर्स के मजे हो जाते हैं कि वो 1 कंट्री की जगह 3 कंट्री घूम लिए। कुछ समझो मैंने क्या बोला? मैं तेरे को ये कह रहा हूँ, तेरे को घाई किस बात की है? आराम से पढ़ते हैं, पहले तो धीरे धीरे ठंडा हो जा, फिर उसके बाद अपना टाइम टेबल चेंज कर देंगे। कुछ समझा कि मैंने क्या बोला? 8 से तो लेक्चर नंबर 2 करते ना, 8 से 9 हो गया, कोई टेंशन नहीं, बाकी का टाइम तो टाइम पास करने का, बिंदास, कोई टेंशन नहीं। मैं तेरे को नहीं बोलेगा तो तू खुद ही करने वाला है, और उसके बाद वापस तू 12 से 7 लेक्चर में आ जा। एम आई वेरी 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 क्लियर? अब सुन, ये समझा तुमको मैंने क्या बोला? तो 4 घंटा पढ़ना है तुमको, 4 घंटा। मेरे को बताओ 4 घंटा तुम्हारे लिए, जिसमें तुम 7 घंटा सो भी रहे, जिसमें तुम घर पे जाकर टाइम पास भी कर रहा है, चिल भी कर रहा है, और आधा घंटा तुमने किसी को दिया भी है, ये सब मिला के 4 घंटा तुम्हारे लिए पॉसिबल है कि नहीं है? कांट यू? यस नो? बहुत इजीली पॉसिबल है। और दूसरा, तुम बुद्धि लगाओ, अगर एक फैकल्टी ने एक लेक्चर 3.5 घंटे में लिया है, तो वो रिवीजन करने को तुमको 2 घंटे से ज़्यादा तो क्या ही लगेगा? फैकल्टी 3.5 घंटे बकवास कर, मतलब पढ़ा रहा है, तुमको तो 2 ही घंटा लगेगा उसको रिवाइज करने के लिए, ईजिली हो जाएगा। ये एक्टिविटी अपने को करने का है, ध्यान से सुनना, ओनली फॉर 1 मंथ। ऐसा बोलते हैं 1 मंथ करने का, मतलब तुमको रूटीन में आना ना करके, तो लोग बोलते हैं 1 महीने तक वो एक्टिविटी रोज करने का। मैं पता है क्या बोलता हूं, ये थियरी गलत है। तू 10 दिन कर, काहे के लिए 1 मंथ? तू 10 दिन तो कर, तू 10 दिन कर, उसके बाद अपन फिर से बैठेंगे, हम फिर मेरे को बताना करके मैं तेरे को बोलूंगा तो 11वें दिन ब्रेक ले। तू 10 दिन करना, 11वें दिन तो ब्रेक ले, मैं तेरे को लिख के देता हूँ, 11वें दिन भी तू पढ़ेगा, क्योंकि 10 दिन तो रूटीन में है। जब मैं आपको 30 डेज का टारगेट देता हूँ ना, तो दिमाग में एक मेंटल ऐसे वापस ब्लॉकेज आता है, अरे यार हमें ब्रेक नहीं दोगी क्या? एक दिन तो हमें ब्रेक चाहिए ना, क्यों? ऐसे ही मन नहीं हो रहा। मैं कहता हूँ क्यों 1 महीने तक जाना, तो 10 दिन तो कर, 10 दिन कर, 11वें दिन अपन फिर से ब्रेक लेंगे, 12वें दिन चालू कर, कोई टेंशन नहीं है। आपको समझा कि मैंने क्या बोला? सो मंडे से जब आपका लेक्चर चालू होगा एकदम फुल फ्लेजेड, तो दिमाग में एकदम रेडी रखना, आपको 10 दिन ये एक्टिविटी करना है। 10 दिन आपके बीच में कोई नहीं आना चाहिए, मतलब 10 दिन डेडिकेटेड आपको ये करना ही करना है, करना ही करना है। मैं कह रहा हूँ 10 दिन तो कर, फिर 11वें दिन अपन इसको चीजें रिवाइज कर देंगे, मैं तेरे को लिख के देता हूँ तो फिर से पढ़ लेगा। एम आई वेरी 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 क्लियर? कांट यू? यस नो? तो मेरी नजर में एक सिंपल बात बोलता हूँ, इंटर सी की पढ़ाई तेरे को कितने दिन करनी है फिलहाल? 10 दिन। 10 दिन पढ़ना है, तू 10 दिन तो पढ़ ही सकता है। मैं कह नहीं ना तेरे को पूरे साल पढ़ना है, 10 दिन तो पढ़ सकता है, तो 10 दिन पढ़, मैं तेरे को कह रहा हूँ मजा आ जाएगा तेरे को 10 दिन एक्टिविटी करने का। एम आई वेरी वेरी क्लियर? ना जिनका लेक्चर है, ठीक है, जिनका आज जैसे आपने बोला आपका कॉलेज है, सो माय पॉइंट इज, पहले तो लेक्चर क्यों है, आप मत जाओ, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, आपको जाना ही पड़ेगा, बट व्हाट आई अंडरस्टैंड इज यू पीपल हैव 75% अटेंडेंस, राइट? मींस 25% इफ यू डोंट गो इट्स फाइन, मींस आउट ऑफ 5 days और आउट ऑफ 6 days, राइट? यू हैव Monday to Saturday, Monday to Saturday, so out of 6 days if you don't go for 2 days it's still fine, so 4 days is a problem.
हाँ 4 days इज द प्रॉब्लम। मेरे को ये बताओ आपका कॉलेज का टाइमिंग क्या है, लाइक 7 to 7, तो आपको लेक्चर बैठना ही पड़ेगा, सारे लेक्चर बैठना ही पड़ेगा। तो आपको मैं एक बताऊं, थोड़ा सा आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ये नहीं है आप इसको 12:30 करो, 9:30 to 12:30। आपके लिए वो ब्रेक वाला सिस्टम ही नहीं है, बिकॉज यू पीपल हैव चूज। आप सुबह ब्रेक लेना 6:30 बजे ट्रेन में, आप क्या करना 9:30 to 12:30 आप पढ़ने का। इसमें तुम्हारा लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 आप दोनों करो। उतना आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा बिकॉज यू हैव चोजन दैट पाथ। अगर आपको कुछ बच जाता है तो ट्रेन में रिवाइज करने का बस। मतलब आपको आपकी नींद जो है ना वो आधे घंटे से सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। देखो ये लोग भी ना 11:30 to 12 टाइम पास कर रहे थे, 12 बजे सो रहे थे। मैं आपको कह रहा हूँ टाइम पास मत कर और आधा घंटा और पढ़ ले, सिंपल। तो आपको आपकी नींद खाली आधा घंटा सैक्रिफाइस करना है, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम फॉर यू। अरे आपको समझा मैंने क्या बोला? काफी मैनेजेबल है चीजें, काफी ज्यादा अच्छे से हो जाता है, टेंशन नहीं लेने का। एम आई वेरी 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 क्लियर? यस, एनीबडी हु वांट्स टू आस्क मी एनी अदर थिंग, बिंदास। यस सर। कौन सा 5-6 मंथ्स का? हाँ, गॉट इट। हाँ, ये सुनो, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चा कह रहा है सर मेमोरी हमारी फीफो है, यू नो फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सर हमने जो आज पढ़ा है, जैसे आपने बोला 10 दिन, सर मैं पहले दिन जो पढ़ूंगा 10वें दिन तो गायब हो जाएगा। काफी ज्यादा नॉर्मल चीज है ये, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। मेरे को नहीं चाहिए कि तेरा ना तू बार बार उस चीज को पढ़े, मेरी बात समझ। तू डे 1 पे जो एक्टिविटी पढ़ता है ना, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। तू डे 10 पे मुंह मत पढ़। एक बार तूने उसको पढ़ लिया ना तो उसको छोड़ दे, दोबारा तेरे को मौका मिलेगा। कैसे? तेरा टेस्ट रखेंगे ना हम लोग, तेरा वीकली टेस्ट होने वाला है, तू कंपाइलर भी करने वाला है। तो जैसे जैसे तू करते रहेगा ना तेरे को चीजें रजिस्टर होती जाएगी। मेरा पॉइंट ये है वो चीज तेरे एक बार दिमाग में रजिस्टर हो जाना चाहिए। दूसरी बार रजिस्टर तब होगा जब हम तेरा टेस्ट लेंगे, तीसरी बार रजिस्टर तब होगा जब तू छुट्टी पे जाएगा, एंड चौथी बार रजिस्टर तब होगा जब एग्जाम तेरा कल है और आज तू पढ़ रहा है। 4 बार रजिस्ट्रेशन होगा ना तब जाके तेरा एग्जाम क्लियर होगा। अरे आपको समझा कि मैंने क्या बोला? तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन। एक बार तूने पढ़ लिया ना तो उसको छोड़ दे, बिंदास। तो अपने आपको ये बोलने का कि एक बार मैंने पढ़ लिया ना, खत्म। अब दोबारा कब पढ़ेगा? कब पढ़ेगा? टेस्ट। पागल है क्या? एग्जाम नहीं, टेस्ट। अरे जो आपका टेस्ट होगा ना, जैसे प्रोफेशनल अकेडमी में आपका टेस्ट लेगा, जैसे जो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट था वो भी अपने पास है, ठीक है? तो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट था ना वो भी इधर ही। अरे तो अरे सच बोल रहा हूँ। तो एग्जाम डिपार्टमेंट जो है ना वो भी अपने ही पास है। तो वो क्या आपके पेपर सेट करेंगे। वो मैम है ना, किंजल मैम है, सीए, वो काफी डरावनी है, ठीक है? तुम देखकर किधर से घूमते रहते, डरावनी है काफी, ठीक है? अरे बेचारी अच्छी है, पागल ऐसे मत बोलना। तो किंजल मैम इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो किंजल मैम इज द एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट हेड। तो किंजल मैम क्या करती है ना, शी वेरी डेंजरस। शी आस्क एवरीबडी, मेरे से फैकल्टीज को पूछती है कि सर आपका कितना पढ़ा के हुआ? तो मैं बोलूंगा टॉपिक नंबर 1 2 3 4, तो मैम टॉपिक नंबर 1 2 3 4 का टेस्ट रख देती है। फिर दूसरे फैकल्टी को पूछती है आपका कितना हुआ? बोलेगा टॉपिक 5 6 7 8, तो 5 6 7 8 का टेस्ट रख देती है। आपको समझा मैंने क्या बोला? तो शी इज गोइंग टू कंडक्ट टेस्ट ऑफ एवरी सब्जेक्ट, एवरी चैप्टर, तब आपको दूसरी बार रिवाइज करना है। एम आई वेरी 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 क्लियर? मतलब एक बार अगर तूने कोई चीज पढ़ ली तो दोबारा उसको कब टच करने का? दैट्स इट। आपको समझा मैंने बोला ये टॉक्स क्यों इंपॉर्टेंट है आज के दिन? सी, पढ़ा तो आपको कोई भी लेगा, कैसे पढ़ना है, अप्रोच क्या होना चाहिए, क्या चीज इंपॉर्टेंट है। सर हम लोग घर पे जाने के बाद क्या करें, ये सब भी तो कोई बताए। क्योंकि हमारा काम ना 12 से 7 पे सीमित नहीं होता, हमको आपका ना हाथ पकड़ के आपको आगे तक लेके जाने का है। एंड दैट इज वाई ओरिएंटेशन लेक्चर हो रहा है। 3 घंटा मेरे को पढ़ाने का कुछ नहीं है, मेरे को तो क्या, बुक तो रेडी है, देख मैं तो बुक रेडी लेके बैठा है, बुक चालू, पढ़ाना चालू, मेरा क्या जा रहा है। पर आपको ये कौन बताएगा कि तेरे को घर पे जाने का क्या करने का है? आज मैंने आप सब लोग को बताया, मैं बोलता हूँ लेटर से आप लोग 40 लोग हो, 40 में से 39 तो मेरी बात सुनेंगे। मैं देखो एक नालायक नहीं सुनेगा, पर एक नालायक कल से देखेगा ना कि बाकी लोग तो पढ़ के आए, वो भी तो पढ़ लेगा। आपको समझा कि मैंने क्या बोला? एंड दैट इज व्हाई दिस ओरिएंटेशन लेक्चर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट गाइस। आज आपको बहुत सारी 10 बातें पता चलेगी। कुछ समझा? यस, एनी अदर थिंग प्लीज? जूम वाले बच्चों तुम लोग भी ऐसा चैट बॉक्स में लिख सकते हो, टेंशन नहीं लेगा, बोलो बिंदास। यस, एनी अदर थिंग? बिंदास। यस सर। आप थोड़ा एलाबोरेट करोगे, आपको क्या चाहिए? बिकॉज आई थिंक आई हैव रेडी व्हाट यू आर आस्किंग। एक बार आप वापस बोलो। कि इसके बाद हम ये कराने वाले, इसके बाद हम ये कराने वाले, इसके बाद हम ये कराने वाले। नहीं, आई एम आस्किंग, मतलब मैं वही समझ रहा हूँ जो आप बोल रहे हो। डन, मिल जाएगा, ठीक है। अकाउंट्स के लिए मिल जाएगा, बाकी सब्जेक्ट के लिए मैं फैकल्टीज को बोल देता हूँ रेडी करने, ठीक है। सो वो कह रहा है सर एक ट्रैकर मिलेगा क्या कि इस चैप्टर के बाद आप ये कराने वाले हो, इस चैप्टर का ये कराने वाले हो, एंड इस चैप्टर के बाद एक टेस्ट होगा।
ठीक है, तो आपको वो ट्रैकर चाहिए तो ट्रैकर बनाना कोई बड़ी बात नहीं, वो एक्सेल में टाइप करके हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं, डन, वर्क्स। एनी अदर थिंग करके जो आपको लगता है, कंपाइलर इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंपाइलर आपको हर जगह नहीं मिलेगा, जैसे अकाउंट्स का फिर भी मिल जाएगा, बाकी सारे सब्जेक्ट का नहीं मिलेगा। आपको समझा के मैंने क्या बोला, तो कंपाइलर आपको करना ही करके। डू यू गेट दिस? यस, एनी अदर थिंग प्लीज। हाँ, अब कंपाइलर करना कभी है, सुनो मैं बताता हूँ। जो तुम्हारा रात का टाइम है 8 से 10, उसमें ना तुमको टाइम मिलेगा कि तुम, जैसे तुम तभी लेक्चर नंबर 1 कर रहे हो, मैं नॉर्मल बच्चे की बात कर रहा हूँ जो 8 से 10 से लेक्चर नंबर 1 कर रहा है, मैं तेरे को लिख के देता हूँ, जो 3 घंटा सर आपको पढ़ाता है ना, आपको पढ़ने में मैक्स 1 से 1.5 घंटा लगेगा। तो बाकी का जो तेरे को आधा पौना घंटा मिलेगा, तो उसमें कंपाइलर करना मेरे भाई। तू डे 1 से कंपाइलर चालू करना, तू क्यों टेस्ट का वेट कर रहा है? मैं कह रहा हूँ तो उसको डिवाइड करना, जैसे फॉर एग्जांपल तेरे पास 10 सम है, तो डिवाइड करना कि 3 आज करता हूँ 3 कल करूंगा। जब तक तेरा टेस्ट आएगा तब तक तेरा कंपाइलर हो जाएगा। दिमाग पे प्रेशर क्यों लेना? सी प्रेशर कब आता है? जब तू टाइम पे कोई एक्टिविटी नहीं करता जो तुझे कर लेना चाहिए। तो टाइम पे तुझे एक्टिविटी करना है, जो तू नहीं करता ना, तब जाके स्ट्रेस आता है। तो मैं कह रहा हूँ तो डे 1 पे कर लेना मेरे भाई। एम आई वेरी क्लियर? तो आप जैसे 1-1.5 घंटे में रिविजन करोगे ना, तो बाकी टाइम आप कंपाइलर कीजिएगा। फेयर? यस, चैप्टर वाइज, क्वेश्चन आंसर। अभी ना मैंने जो बनाया था ना, वो आपके प्रीवियस इंस्टीट्यूट के फॉर्मेट में मैंने उनको दान दे दिया था, ठीक है। सो अभी मुझे उसको प्रोफेशनल एकेडमी के फॉर्मेट में करना पड़ेगा, तो फिर मैं आपको दिखा सकता हूँ कि वो कैसा है। सॉरी, इट इज क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट। तो उसके अंदर क्वेश्चन भी है, उसके अंदर आंसर भी है, उसके बाजू में ये भी लिखा है कि वो कौन सा अटेम्प्ट का है। समझे मैंने क्या बोला? क्वेश्चन आंसर एंड बाजू में ये भी लिखा है कि वो कौन से अटेम्प्ट का है। तो आपको बराबर समझ में आ जाएगा कि भैया ओ ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। डू यू गेट दिस? फेयर? एनी अदर? सी आज का लेक्चर ना मेन में यही चाहता हूँ कि आप ना चीजें समझ लो, बहुत सारी चीजें पूछ लो, और पढ़ना तो अपने को है ही करके। एनी अदर थिंग यू वांट टू आस्क मी? यस सर प्लीज, बिंदास पूछने का। आज ना तुम भूल जाओ कि अपन पढ़ना है, आज तुम ये सोचो कि अपन ना इंटर से समझना है, इंटर से का क्वेरी करना है, और सर थोड़े बहुत गेम भी खिला देना, क्योंकि हमें गेम भी खेलना है। तो हम गेम भी खेलेंगे एंड फिर तुम बोलोगे सर थोड़ा पढ़ा भी लो, तो पढ़ा भी देंगे। आज का लेक्चर तुम ये मत सोचो कि सर हमें पढ़ना है, तुम्हें पढ़ना बहुत सारा है। ट्रस्ट मी, आई एम नॉट किडिंग। मैं कह रहा हूँ आज एक आध दिन तू रुक जा, सेलिब्रेट कर ले, मेरी बात मान ले, एंड उसके बाद अपन रोज पढ़ेंगे। यस, पूरा लेक्चर हो गया। जूम एक सेकंड जूम वाले बच्चों, तुम्हें भी जो क्वेश्चन पूछना ना प्लीज डाल दो। आईफोन, वेद, हेमा, कोमल, सॉरी, कादर, प्रज्ञा, वॉट एवर यू वांट टू आस्क प्लीज आस्क मी। आज अपन बातें करेंगे, थोड़ी सी चीजें समझेंगे, और उसके बाद आगे जाएंगे। यस सर। नहीं, मैं तेरे को एक मस्त वाली चीज बताता हूँ, ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट। तेरे को हर चैप्टर का रिवीजन वीडियो नहीं मिलेगा, तेरे को सारे चैप्टर का रिवीजन वीडियो मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक चैप्टर पढ़ा है AS12, तो तुझे चाहिए AS12 का रिवीजन वीडियो मिले, बराबर। मैं तुझे कह रहा हूँ तेरे को सारे चैप्टर का मिल जाएगा, मैं तेरे को ये कह रहा हूँ तेरे को आज ही मिल जाएगा। उसका रीजन बताता हूँ। रीजन, अगर आपने प्रोफेशनल एकेडमी का इंस्टाग्राम चैनल देखा है, अभी 4-5 दिन पहले सागर सर का एक वीडियो आया था, सागर वोरा सर जो है हमारे DT पढ़ाते हैं, डायरेक्ट टैक्सेशन, उनका एक वीडियो आया था। वीडियो में उन्होंने ये बोला है कि हाँ, जो बच्चे इंटर से क्लियर नहीं कर पाए, हमने उनके लिए क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। आप जाके अभी देखना ये लेक्चर के बाद, वो क्रैश कोर्स जो होने वाला है ना, व्हाट इज द क्रैश कोर्स? रिविजन ऑफ ऑल चैप्टर्स, ऑल सब्जेक्ट, एंड दैट इज गोइंग टू बी रिकॉर्डेड। सो आप लोग हमें बोलोगे ना सर वो रिकॉर्डिंग हमें भी चाहिए, लेके जा द मोमेंट एवरी, क्योंकि उसमें क्या होने वाला है, सारे चैप्टर्स का रिवीजन होने वाला है। तो मैं तो तेरे को पता है क्या बोल रहा हूं, तेरे को रिवीजन वीडियोस 10 अप्रैल तक मिल जाएंगे, ऑल सब्जेक्ट्स। तू समझा मैं क्या बोला? तुझे वो रिवीजन वीडियो कब तक मिलेंगे? 10 अप्रैल, क्योंकि 10 अप्रैल को क्रैश कोर्स खत्म हो रहा है। वो तेरे को सारे सब्जेक्ट के सारे रिवीजन वीडियोस बहुत इजीली मिल जाएंगे। कुछ समझा कि मैंने क्या बोला? तो बहुत इजीली वो रिवीजन वीडियोस अवेलेबल, दैट विल कवर ऑल चैप्टर्स, ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन अ वेरी शॉर्ट मैनर, सो दैट यू कैन कीप इट। जब आप छुट्टी पे जाओगे, लेटेस्ट से वो 4 महीने की आप छुट्टी पे जाते हो, तब यू कैन सी इट, सिंपल है ना। तो वो तो अभी ही मिल जाएगा। जैसे अभी 10 तारीख को सागर सर क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, आज कौन सा दिन है? 6, 10 तारीख को ही स्टार्टिंग, तो 15 तारीख तक तेरे को पूरा डायरेक्ट टैक्स मिल जाएगा। तेरा डायरेक्ट टैक्स तो हुआ भी नहीं रहेगा। 15 तारीख तक तेरे पास पूरे डायरेक्ट टैक्स का रिवीजन मिल जाएगा। बट व्हेन आई से तेरे पास, आई मीन इंस्टीट्यूट में अवेलेबल होगा। व्हाट वी वांट इज के पहले तू पढ़ ले, और तेरे को हम सारे रिवीजन वीडियोस दे देंगे ना। हमारा क्या है, वो अपलोड करके लिंक ही तो भेजना है, और तुम तो हमारे ही बच्चे हो। बट व्हाट आई वांट इज कि राइट नाउ पहले तू पढ़ाई पे फोकस कर, कुछ डाउट रहेगा तो पूछ ले, एंड जब तू 4 महीने की छुट्टी पे जाएगा ना, विल सेंड यू। अरे वो वापस भी तो होने वाला है, कैसे? अभी जो बच्चे आएंगे वो भी तो फेल होंगे। अरे तो तुम हंस रहा है, अरे तो वापस भी तो क्रैश कोर्स होगा। अरे तू समझा, फ्रेश रिकॉर्डिंग,
तेरे भले के लिए मैं बोल रहा हूं, कुछ समझा? हाँ, फिर से आएगा, फिर बच्चे फेल होंगे। फ्रेश रिकॉर्डिंग तू बोलेगा ना तो हमारा क्या जा रहा है, देख वो लिंक है, वो लिंक यूट्यूब पे मिलेगा, वो लिंक मैं प्लेलिस्ट बना के तेरे को भेज देगा, बट वो तेरे पूरा लिंक एप्लीकेबल नहीं है। कैसे? क्योंकि चीजें चेंज होगी, नए नए सम्स ऐड होंगे। तो मैं कहता हूँ वेट क्यों नहीं कर रहा है, फ्रेश माल लेना, पुराना माल क्यों ले रहा है? मेरा क्या जा रहा है, मैं देख मेरा क्या जा रहा है, तो मुझे बता, देखो रिकॉर्ड हो रहा है, मुझे क्या करना है? तो बोलेगा दे दे, तो मैं लिंक बना के कट, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, बट तेरे लिए वो काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि फ्रेश वाला माल लेगा ना तो तेरे को नई नई चीजें, नए नए सम और अच्छा मिलेगा। तो रिवीजन वीडियोस है एब्सोल्युटली सारे सब्जेक्ट के लिए। अभी है प्रूफ इज 10 मार्च को स्टार्ट भी हो रहा है, 10 अप्रैल को खत्म भी हो जाएगा। तो तू मेरे को बोलेगा ना मैं तो दे दूं, मेरा क्या दार है, बट फिर मैं पता है क्या बोल रहा हूँ, रुक जा, बेटर माल लेते हैं, अभी पढ़ ले। Am I very very clear? तो एवरीथिंग इज सेट फॉर यू, तुम टेंशन मत लो। तुम मेरे को, इसलिए मैंने क्या बोला, आज ना सारे डाउट्स क्लियर कर लो, आज सारी चीजें समझ लो, एकदम समझ लो कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, सर क्या अवेलेबल है क्या अवेलेबल नहीं, मस्त समझ लो, उसके बाद कूद जाओ अंदर, फिर पढ़ेंगे। यस एनीबडी प्लीज? हाँ सर, ग्रुप वाइज। सो काइंड ऑफ राइट नाउ वी हैव प्लान्ड इट वेरी नाइसली कि ग्रुप अपने ग्रुप वाइज चाहिए। जैसे वी हैव 4 ब्रांचेस, बोरीवली, अंधेरी, मुलुंड एंड घाटकोपर। सो बोरीवली एंड अंधेरी में ग्रुप 1 चलेगा, ठीक है? बोरीवली एंड अंधेरी में क्या चलेगा? ग्रुप 1, एंड ग्रुप 2 चलेगा मुलुंड घाटकोपर में। मुलुंड घाटकोपर पहले ग्रुप 2 चलेगा, ठीक है? फिर जैसे ही यहाँ ग्रुप 1 खत्म हो जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या चलेगा? ग्रुप 2, वहां क्या चलेगा? ग्रुप 1। तो आपके दिमाग में भी एक चीज बहुत क्लियर होगी कि पहले अच्छे से क्या पढ़ना है, फिर क्या पढ़ना है? ग्रुप 2। एंड मुलुंड घाटकोपर वाले के दिमाग में क्या चलेगा? पहले अच्छे से क्या पढ़ना है? ग्रुप 2, फिर क्या पढ़ना है? ग्रुप 1। कुछ समझा? अच्छा, इसमें एडवांटेज भी है कि ग्रुप 1 अच्छे से नहीं पढ़ा तो कोई टेंशन नहीं है, ग्रुप 2 अच्छे से पढ़ेंगे। अरे को समझा क्या मैंने क्या बोला? कि ग्रुप 1 अगर मान लिया अपने मस्ती की तो कोई टेंशन नहीं, एक ग्रुप में मस्ती की, दूसरा ग्रुप अच्छे से पढ़ते, तो लेक्चर आपके वैसे होंगे। पहले ग्रुप 1 अच्छे से करेंगे, एकदम सेट हो जाएंगे, टेस्ट वगैरह देंगे, उसमें एकदम पक्के हो जाएंगे, फिर अपन ग्रुप 2 चलेंगे। यस एनीबडी एल्स प्लीज? संडे को अपन टर्फ खेलेंगे, ठीक है? नहीं ऐसा नहीं है, संडे मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, मैं बहुत सिंपल है भाई अपने को। मैंने ना मतलब मेरे से झूठ आप कभी एक्सपेक्ट मत करना कि मैं आपको एक रोजियर पिक्चर दिखाऊंगा। आई एम वेरी ब्लंट, मतलब अरे सर विश्वनाथ सर इन द हाउस गाइस, तालियां। सर आओ बच्चे वेट कर। ओके सो मैंने कहा मैं विश्वनाथ सर, सागर सर, वी नो ईच अदर सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो आई एंड विश्वनाथ सर यूज्ड टू शेयर स्टेज बिकॉज आई ऑल्सो टीच लॉ फाउंडेशन, ही ऑल्सो टीच लॉ फाउंडेशन, ठीक है? तो वी शेयर स्टेज, आई एंड सागर सर शेयर स्टेज। तो मैं आपको ना एक रोजियर पिक्चर नहीं दिखाऊंगा, बेटा ये हो जाएगा, बेटा वो हो जाएगा, घंटा। बहुत सिंपल है, बेटा ये नहीं करेगा तो नहीं होगा, बेटा ये करेगा हो जाएगा। संडे का प्रॉब्लम ये है दोस्त, संडे मैंने तेरा लेक्चर नहीं रखा ना तो पोर्शन डिले हो जाएगा। बिकॉज तू समझ 7 घंटे तू देख रहा है, मैं देख रहा हूँ 7 घंटे पर वीक, विच इज 7 into 4 28 आवर्स पर मंथ का लॉस हो जाएगा। तो समझा, 28 आवर्स पर मंथ, अपना 6 घंटे का 6 महीने का कोचिंग होगा, तो 20 आवर्स into 6 अगर तो देख रहा है करीबन 100-150 घंटे का, 100-125 घंटे का नुकसान हो रहा है। तो मैं कह रहा हूँ क्यों करना है 100-125 घंटे, बराबर बोला ना, मैं गलत क्या बोला? 100-125 घंटे मतलब तेरे 1.5 सब्जेक्ट का नुकसान हो रहा है। तो मैं कहता हूँ क्यों करने का, दैट इज वाई संडे लेक्चर होगा। हाँ, अगर हमें लग रहा है कि पोर्शन बहुत अच्छा चल रहा है तो हम खुद ही नहीं रखेंगे। अगर मुझे लग रहा है ना कि नहीं पोर्शन अच्छा चल रहा है, क्यों फालतू संडे रखने का, तो मेरे को क्या करना है संडे लेक्चर रख के? मुझे कहाँ आपको नींद खराब करना है, आप भी सो मैं भी सोएगा मेरे को भी तो सोने का है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, इनिशियली तो होगा, किसी दिन संडे नहीं होगा ना तो टर्फ भी चलेंगे। हम जाते हैं, हम लोग क्रिकेट का बहुत शौक है, टेंशन नहीं लेगा, बॉयज वर्सेस गर्ल नहीं खेलते अपन, टेंशन नहीं है। मतलब अपन ऐसा खेलते हैं स्टूडेंट वर्सेस प्रोफेसर, मैं तुम्हारी टीम में क्योंकि प्रोफेसर को खेलना नहीं आता है मैं उनकी टीम में जाएगा, हरा देंगे, तो मैं तुम्हारी टीम में, टेंशन नहीं लेगा। अपन गर्ल्स भी अलाउड है, ऐसा टेंशन नहीं, अपना वो गोकुलधाम प्रीमियर लीग है, गर्ल्स बॉयज मिक्स टीम, टेंशन नहीं लेगा, ठीक है? तो संडे टर्फ भी चलेंगे। बट मैं क्या बोल रहा हूँ, फिलहाल पहले लेक्चर तो लेते, थोड़ा पढ़ लेते, है ना? संडे एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है? लेक्चर सुबह 7 बजे होगा। सुन मेरी बात सुन, तू बोलेगा सर ये एडवांटेज कैसे हुआ? जल्दी भी तो खत्म होगा। तो 7 से 2 अगर तेरा लेक्चर हुआ तो बाकी का दिन थोड़ा घूमना भाई, थोड़ा खेल, थोड़ा मूवी जा, थोड़ा चिल कर और उसके बाद पढ़ ले। तो संडे इज एन एडवांटेज फॉर अस। इनिशियली संडे रखेंगे, जब लगेगा कि फॉर एग्जांपल नहीं अपने बच्चे लोग जो है ना काफी मस्त पढ़ रहे हैं, पोर्शन बहुत अच्छा चल रहा है, तो हटा देंगे। बट इनिशियली मेरे को रिस्क नहीं लेने का है, बिकॉज तेरा पोर्शन टाइम पे कंप्लीट होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ समझा? सर फेस्टिवल में छुट्टी मिलेगा? एब्सोल्युटली, क्यों नहीं मिलेगा? लोग भी तो समझता है कि फेस्टिवल है,
छुट्टी मिलेगा कोई टेंशन नहीं है, फेस्टिवल में छुट्टी उट्टी मिलेगा, बाकी हम लोग कवर कर लेते हैं, उतना हम लोग एडजस्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि होली है और हमें लेक्चर में बुला रहे हो, पागल है क्या, मेरे को भी खेलने देना, मेरे को भी रंग लगाने का, नया नया शादी हुआ है मेरा मेरे को भी खेलने का है, ठीक है। तो ऐसा मेरे को भी अच्छा लगता है खेलना, गणपति हमको भी छुट्टी चाहिए, टेंशन मत लो, रगड़ेंगे नहीं तुम लोग को, आराम से पढ़ेंगे, आपको समझा है ना। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो एक बच्चे ने बोला, सर आई पैनिक्ड इन लॉ एग्जाम एंड आई रोट द रॉन्ग रोल नंबर and realized it after 20 minutes. Because of that, total 30 minutes were wasted, but still fortunately score 45. क्या बात है, वेद के लिए पहले तो ताली हो जाए। वेरी गुड। सी इट हैपेंस। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक सीए इंटर का बच्चा है, उसने मेरे को एक क्वेश्चन पूछा, एग्जाम दे दिया उसने, एग्जाम दिया, मेरे को 5:15 बजे कॉल आया, जैसे 2 से 5 एग्जाम होता है ना, मेरे को 5:15 बजे कॉल आया, तो मैंने बोला हाँ बोल बेटा क्या हुआ, सर लग गए। मैंने कहा कॉन्ग्रेचुलेशन तो मैंने कहा क्या हो गया, बोला सर मैंने एमसीक्यू ना एमसीक्यू ओएमआर शीट के बदले मेन शीट में लिख दिया। जैसे एमसीक्यूज का आपको एक ओएमआर शीट मिलेगा जिसमें आपको सर्कल करना होता है, अरे वो सर्कल तो सर्कल करना होता है, वो ओएमआर शीट मिलता है। वो भाई साहब ने क्या कर दिया, उसने क्या कर दिया, वो भूल गया, उसने सीधा ऑप्शन सहित उसको शीट में लिख दिया कि ऑप्शन नंबर 1 का ए है, 2 का बी है, ऐसा लिख दिया। ठीक है, अब लिख दिया और उसके बाद उसने मुझे पूछा सर मैं क्या करूं, मैंने कहा तू बता मैं क्या करूं तो ये होता है, ठीक है, ये होता है। फॉर्चुनेटली वेद ने क्या किया, वेद ने रॉन्ग नंबर रखा, उसको करेक्ट करने का टाइम मिल गया। अब मैं आपको एक मस्त वाली बात बताता हूँ, ये एग्जाम का प्रेशर होता है, ऐसी गलती काफ़ी नॉर्मल है, जो इसने गलती की है वेद ने वो भी काफ़ी नॉर्मल है, आप लोग से भी ये गलती हो सकती है। तो आई टेल यू समथिंग वेरी नाइसली, ध्यान से सुनना। तुमको इंटर से का पेपर 15 मिनट पहले मिलेगा। कितनी देर पहले? 15 मिनट। मतलब तुम्हारा एग्जाम 2 बजे होता है ना, तुम्हारे हाथ में 1:45 का पेपर आता है, 1:45 को you'll get the paper. I'm telling you, ठीक है? That 15 minutes defines your 3 hours. तू 15 मिनट में क्या करता है वो डिफाइन करता है कि अगले 3 घंटे में तेरे साथ क्या होगा। That 15 मिनट you have to be very calm. क्वेश्चन नहीं आ रहा है घबरा मत, क्योंकि वो अगर अभी नहीं आ रहा है तो 15 मिनट बाद भी नहीं आएगा, टेंशन मत ले। देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि तेरे को क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन नंबर 2 आएगा, 2 नहीं आ रहा है तो 3 आएगा। पैनिक मत कर, बहुत इजीली तेरे को चीज़ आएगी। पैनिक होगा ना तो गेम खराब हो जाएगा। व्हाट हैपेंस इज एग्जाम प्रेशर कभी कभार अपन झेल नहीं पाते हैं, इसलिए वी ट्राई टू डू सम मिस्टेक्स। व्हाट आई एम टेलिंग यू इज, जब 15 मिनट तेरे को पेपर मिलेगा ना तो उसको 1 मिनट तो छोड़ ही दे। यू रिलैक्स योरसेल्फ फॉर द नेक्स्ट 30 सेकेंड्स और तू 14.5 मिनट बाद चालू कर। 30 सेकंड ना, तू पैनिक मत कर। क्या होता है ना, बच्चे लोग पेपर उठाते हैं, किधर क्या, रुक भाई रुक ना, 5-10 सेकंड रुक जा, रुक, ऐसे रुक जा, पेपर को छोड़ दे उसको। तेरी बॉडी ना बहुत ज्यादा अग्रेसिव है उस टाइम पे। लेट इट काम डाउन एंड देन यू पिक द पेपर। एंड व्हेन यू पिक द पेपर, डू नॉट सी द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कभी नहीं देखने का। वो लोग जानबूझ के क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा बनाते कि तू देखे और तेरी फट जाए। नेवर सी क्वेश्चन 1 देखा ऐसा, हटा दे उसको, गो फॉर क्वेश्चन नंबर 2। एम आई, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 तो करना ही है, कंपल्सरी क्वेश्चन। आपको समझा मैंने क्या बोला? तो उसको देखने का नहीं, बाकी देखने का, पैनिक नहीं करने का, एंड आराम से डिटेल्स भरने का, एंड उसके बाद आगे जाने का। डिटेल जब आप भरो ना करके तो 2 बार चेक करने का, 2 बार कि भाई मैंने, क्योंकि देख तूने डिटेल गलत लिख दिया तो फिर गया ना पूरा 3 घंटा। तूने अगर गलत डिटेल भर दिया तो 3 घंटा गया, 3 महीना गया। तो इससे अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, तू डिटेल लिख, अच्छे से 2 बार चेक कर, उसके बाद तू पेपर चालू कर। पैनिक मत कर, आराम से लिख, कोई टेंशन नहीं। आपको पता है मेरे को जब अकाउंट्स में 76 आया था ना करके, तो मेरे को 76 आया, आपको पता है मैंने कितने मार्क्स का पेपर लिखा था? एनी गेसेस? 90 इनकरेक्ट। 85। आपको पता है मैंने जिंदगी में कभी 100 मार्क्स का पेपर लिखा ही नहीं है। एक बार लिखा था ऑडिट में 95 मार्क्स का पेपर, फेल हो गया 95 मार्क्स का लिखा, फेल हो गया। मेरे अंदर का बीकॉम ग्रेजुएट बाहर आ गया था। मैंने कहा माँ कसम पेपर भरना है, लिया, सब लिया, एक वर्ड लिया, खींचना चालू, एग्जाम ने दोबारा बुला लिया। ठीक है, तो मेरे साथ ऐसा एक बार हुआ था कि मैंने भर दिया था पेपर, फिर मेरे को अक्कल आ गई, मैंने बोला अपने को ये नहीं चलेगा। उसके बाद मैंने जिंदगी में कभी भी 100 मार्क्स का पेपर नहीं लिखा, मेरा उतना स्पीड ही नहीं था। तो मैंने अपने आप को ना दिमाग में बोल दिया था कि देख आदित्य, तू 100 मार्क्स का नहीं लिख पाएगा, ट्राई भी मत कर। इट इज एज गुड एज आदित्य तुझे 6 पैक बनाना है, बनेगा? मत कर, नहीं बनेगा, ट्राई भी मत कर, होशियार मत कर, फालतू मत। आदित्य तुझे क्रिकेटर बनना है, अपन भी 6 मारेंगे, अपन भी इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी जिताएंगे, पॉसिबल है क्या? फिलहाल नहीं, तो फालतू होशियारी मत कर, जो कर सकता है वो कर। तो सिमिलरली मुझे पता था ना कि मैं 100 मार्क्स का पेपर नहीं लिख पाऊंगा, तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, अपन 90 का लिखते हैं। तो मेरा टारगेट बहुत क्लियर था, अपने को 90 लिखना है। बट मैं जब 90 बोलता हूँ ना तो मेरा बहुत क्लियर होता है
कि 90 मतलब ऐसा होना चाहिए कि पूरी क्लास जो मेरे साथ बैठी है वो उतना अच्छा 90 नहीं लिखेंगे जितना अच्छा मैं लिखूंगा, एंड उसमें से मेरे को 90 में से 85 लाने का है। तो मैं नहीं बोला कि तू 100 लिख के 60 ला, डोंट गो फॉर 100 एंड स्कोर 60, गो फॉर 80 एंड स्कोर 70। समझा क्या मैंने क्या बोला? तो इसलिए ना मैं 90 मार्क का लिखता था, और मेरा हर पेपर 90 का ही है, 90, 85, 90, और मेरे को इजीली एग्जामिशन भी आया है। एंड इसलिए मैं पैनिक नहीं करता था, एंड इसलिए मैं डिटेल्स 2 बार चेक करता था, क्योंकि मेरा क्लियर था 100 मार्क का तो वैसे भी लिखने वाला है, तो फालतू भाग क्यों रहा है? 10 मार्क तो एडवांटेज है तेरे पास, तो रुक जा ना। आपको समझा मैंने क्या बोला? इसलिए पैनिक नहीं करने का, 2 बार चेक करने का, दिमाग में क्लियर कर ले, ट्राई करेंगे 100 मार्क का, नहीं हुआ तो 90 का लिख के आएंगे। तो पहले डे 1 पे खुद को बोल देने का। कुछ समझा? हाँ ना वेद, एम आई वेरी वेरी क्लियर नाउ? ठीक है, तो पैनिक नहीं करना, दिमाग में एकदम क्लैरिटी रखो कि 100 मार्क का लिखा तो वेरी गुड, नहीं लिखा तो 90 लिख के अपन 76 लाएंगे। एम आई वेरी वेरी क्लियर? मेरे को ना फाइनल सी में एक पेपर है इंटरनेशनल टैक्सेशन, फाइनल सी में आप आओगे ना, अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में आप आ जाओगे, हाँ बोलो जल्दी। तो आप फाइनल सी में जब आओगे ना तो आपको एक पेपर आएगा इंटरनेशनल टैक्सेशन, तो मेरे को उसमें से 100 में से 78 आए, 78 इन द फाइनल सी है। मैं अकाउंट्स का प्रोफेसर, मेरे को टैक्स में 78 आया, ठीक है। सो 78 जब मेरे को आया तो मैंने उधर भी 85 मार्क्स का पेपर ही लिखा था फाइनल सी में। वेरी क्लियर इन लाइफ, पता है नहीं होने वाला है, पता है नहीं होने वाला है, कोई टेंशन नहीं। सी ट्राई सबको करना, सबको। किसको लैम्बोर्गिनी नहीं चाहिए तू मेरे को बता? 5.5 करोड़ घर किसको नहीं चाहिए? मैं कह रहा हूँ ट्राई तो करते, पर अगर 5.5 करोड़ का घर की प्रोसेस में अगर तेरे पास 4.5 करोड़ का घर भी आ गया तो क्या गलत है? क्या गलत है? मेरे को वो तो बोल। अरे वापस ट्राई करेंगे ना अपन लोग, अगली बार ट्राई करेंगे। पर मैं कह रहा हूं तू ट्राई कर, नहीं अचीव हुआ तो कोई टेंशन नहीं है, एम पैनिक नहीं करने का, एकदम आराम से। सिमिलरली 2 बार डिटेल चेक करने का, उसके बाद आगे जाने का। एम आई वेरी 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 क्लियर? एंड मैं आपको बोलूँ ना करके, अपन तो यहाँ पे आपको इतना रिलैक्स कर देंगे ना, जैसे अपन ना वो मॉक टेस्ट लेते हैं, पता है आपको? सो किंजन मैम ने वेरी डेंजरस, शी लुक्स वेरी स्माइलिंग, दिन भर हंसते रहती है, खूंखार है, एग्जाम बहुत लेती है। तो अभी क्या होता है, वो क्या करती है, वो तुम्हारा 2 बार एग्जाम लेगी मॉक टेस्ट करके। मतलब तुम्हारा, एक सेकंड मैं तुमको क्लियर कर दूं, तुम्हारा चैप्टर वाइज टेस्ट तो होगा ही, मतलब सारे सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज टेस्ट तो होगा ही। जैसे ही तेरा छुट्टी चालू होगा, मैम तेरा 2 मॉक टेस्ट लेने वाली है 100 मार्क का। जैसे तू एग्जाम में लिखेगा ना वैसा, तो एनी विच वेज ना तो एग्जाम के लिए पहले ही तैयार हो जाता है। मतलब 3 घंटे डेडिकेटेड तेरे को इधर बैठ के पेपर लिखने का है। इधर ऐसा एक आंटी घूमेगी देख के तेरे को, बराबर, वो तेरे को पेपर देगी तो ऐसे देखेगा, इस बात नहीं करेगी, बात की तो बाहर निकाल देगी, वैसा सब। तो 3 घंटा डेडिकेटेड तेरे को 2 बार एग्जाम देना पड़ेगा, तो तेरे को वैसे ही प्रैक्टिस हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। एम आई वेरी 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 क्लियर? कुछ समझा कि मैं क्या बकवास किया? यस, एनीबॉडी एल्स प्लीज? यस सर। एक सेकंड, एक भाई वो गेट खोलेगा एक बार, पानी चाहिए यार, है क्या कोई? आवाज उठ मत, आवाज दे दे। एक तो खाली ऐसे उठ जा और वहां से खाली ना एक बार हाथ दिखा दे, लेफ्ट राइट में होगा देख, बाहर मत जा। मिला? हाँ, आधा बैठ। यस सर। जी हाँ, करेक्ट। पापा जी पानी दो ना। या जी जी हाँ। सो मैं आपको बताता हूँ, आपके टेस्ट का नोटिफिकेशन आपको आता है 10 दिन पहले। जैसे आपका टेस्ट 10 तारीख को है, तो आपको पता चलेगा 1 तारीख को। 1 तारीख को आपको बताया जाएगा कि बेटा 10 तारीख को तेरा ये चैप्टर का टेस्ट है। सो वी कीप अ मिनिमम गैप ऑफ 10 डेज। वरना क्या हो जाएगा, मैं तुझे सैटरडे को बोलूं बेटा तेरा कल एग्जाम है, पागल है क्या? तेरी जगह मैं होता मैं ना देता। पागल है क्या? घर पे जाके बोलना भी तो पड़ता है टेस्ट है। मम्मी तो जानबूझ के खोदते रहते कि ला पेपर बता मैं तेरी बजाऊं, बराबर। पापा तो वेट ही करते हैं, बराबर। और छोटा भाई बहन अगर घर में हो या बड़ा भाई बहन घर में हो, लग गए बेटा तेरे, तो अपने को ऐसा मौका देने का ही नहीं। एंड दैट इज व्हाट वी डू इज वी कीप अ गैप ऑफ 10 डेज। सो इफ यू हैव अ टेस्ट ऑन 10, वी टेल यू ऑन 30th, ताकि 10 दिन तू पढ़े और 10वें दिन तेरा टेस्ट हो। तो अगर तेरा रिवीजन बाकी है तो 10 दिन रिवीजन कर ले। एम आई वेरी वेरी क्लियर? सो दैट इज अ टेस्ट पॉलिसी दैट किंजल मैम फॉलोज बाय डिफॉल्ट। यस, एनीबॉडी एल्स प्लीज? बिंदास। देखो आज तुमको ना जो पूछना है पूछ लो, कोई टेंशन नहीं है। फुल रिकॉर्डिंग बंद कर रखा है मैंने तुम्हारे लिए। मतलब जो वियर्ड क्वेश्चन पूछना है, जैसे एक बच्चे ने मुझे काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा था। एक बच्चा बोलता है सर इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल करके जाओ कि नहीं जाओ? सी एंटर का क्वेश्चन था। तुम क्या बोलते, तुम करो कि नहीं करो? करना पड़ेगा, मॉड्यूल करना पड़ेगा, बट दैट्स फाइन। वो नया नया बच्चा है, वियर्ड क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए आपको भी जो पूछना है पूछ सकते हो, बिंदास। एनीबॉडी? मैं बताता हूँ, जब यहाँ पे आपकी बुक्स डिजाइन की होती है ना, ठीक है, देखो आप प्लीज समझो कि हम वो टीम है जिसने किसी और को रैंकर्स प्रोड्यूस करके दिए।
ठीक है, जेन्युइनली आई एम नॉट किडिंग, दिस इज अ फैक्ट एंड दैट इज आई एम टेलिंग यू। तुम किसी भी रैंकर को जो तुम सुनते हो ना उसको डीएम करके पूछ लो कि आपको किसने कौन सा सब्जेक्ट किसने पढ़ाया, आपके सामने सामने पिक्चर आ जाएगा आपको, हमको सारी टीम यही मिलेगी। सो प्लीज अंडरस्टैंड व्हेन वी मेक बुक्स, ठीक है, जैसे मैंने मेरे अकाउंट्स का बुक जब बनाया है तो मैंने मेरी बुक में पूरा मॉड्यूल ऑलरेडी रखा है, पूरा मॉड्यूल पास्ट एग्जाम क्वेश्चन भी रखा है। सिमिलरली जब राकेश सर ने लॉ का बुक बनाया, राकेश मिश्रा सर इज गोइंग टू टीच यू लॉ, राकेश मिश्रा सर ने जब लॉ का बुक बनाया ना तो उन्होंने पूरा मॉड्यूल ऑलरेडी कवर कर रखा है। जब सागर वोरा सर ने डायरेक्ट टैक्स का बुक बनाया तो उन्होंने पूरा मॉड्यूल ऑलरेडी कवर कर रखा है। तो आपको अलग से मॉड्यूल देखने का जरूरत है क्या? नहीं। लेकिन क्या मॉड्यूल खोलने का जरूरत है क्या? यस। अलग से देखना नहीं है पर खोलना है। मतलब तेरे को अलग से मॉड्यूल पढ़ना नहीं है पर तेरे को खोल के टिक मारना है कि तेरा ये कंसेप्ट ऑलरेडी कवर हो चुका है, विच विल गिव यू अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस। समझा मैं क्या बोला? मॉड्यूल खोलना है, यस। मॉड्यूल पढ़ना है, नहीं। दिस यू हैव टू डू इट फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। एम आई वेरी वेरी क्लियर? तो मॉड्यूल आप नहीं करोगे तो भी चलेगा, मॉड्यूल आप नहीं खोलोगे वो नहीं चलेगा। समझा कि मैं क्या बोला? हाँ भाई, एनीबॉडी? जो जूम वाले बच्चों समझा कि मैंने क्या बोला? एक बच्चे ने पूछा था मॉड्यूल करने के नहीं, तो मैं बता दिया। यस, एनीबॉडी एल्स प्लीज? बिंदास जी माता। हाँ, पूछो, कोई टेंशन नहीं है। एनीबॉडी एल्स प्लीज? नो? एनी अदर क्वेश्चन? कुछ क्या मस्त बोर लोग हो तुम लोग यार। मैं तो सर को पूछ लिया था, मेरे एक फैकल्टी ने पूछा था कि तू मेरे को कोई वियर्ड क्वेश्चन पूछ, तो मैंने पूछ लिया सर आपकी कितनी गर्लफ्रेंड थी? आप ही ने तो बोला जो पूछने पूछो, मैंने पूछ लिया करके। ठीक है, तुम मेरे को ऐसा मत पूछना, पहले बता रहा हूँ। एनी अदर एकेडमिक क्वेश्चन? एनी अदर एकेडमिक क्वेश्चन? नो। मैं एक मस्त वाला क्वेश्चन पूछता हूँ, ध्यान से सुनना। Any person, ठीक है, just a normal question I want to ask. Any person who plays sports also along with studies? स्पोर्ट्स भी खेलता है, मतलब अच्छे लेवल पे स्पोर्ट्स खेलता है? नो? जैसे मेरा एक स्टूडेंट था, वो ना नेशनल लेवल रनिंग करता था, भागता था, पीटी उषा, और वो सीए भी कर रहा था। ठीक है, तो उससे ना मुझे एक चीज़ सीखने मिली, मतलब मैं इसलिए आपको पूछ रहा हूँ। एनी अदर? आप लोग कोई स्पोर्ट्स, सब आलसी लोग हो मेरे जैसे करके, कोई स्पोर्ट्स नहीं खेलता? ओके, एनीबॉडी हु डज पेंटिंग? कलर भरना और पेंटिंग करने में फर्क है। मान पेंटिंग मतलब पेंटिंग इज एन आर्ट, मैं आर्ट की बात कर रहा हूं। एनीबॉडी हु डज पेंटिंग? नो मैम, पेंटिंग पहले करते लगा ही मेरे को, मैम ऐसे एकदम मैम की आंखों में स्पार्क दिख रहा था मेरे को। पहले आप पेंटिंग करते थे, फिर छोड़ दिया, क्यों? पढ़ाई का टाइम नहीं। ओके, सो दैट आई वांट टू टेल यू इज डोंट डू दैट, नेवर डू दैट। जो आपको पसंद है ना वो चीज करना चाहिए आपको। ठीक है बॉयज, व्हेन आई से पसंद है, आई एम टेलिंग अबाउट नाइस एक्टिविटीज। ठीक है, नाइस नॉलेजेबल एक्टिविटीज। ठीक है, अच्छी चीज, अरे खराब बच्चे तुम लोग, अच्छी चीजें किया कर। सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, आपको और भी चीजें अच्छी करनी चाहिए। एम आई वेरी 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 क्लियर? ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनने का, एकदम ध्यान से। ठीक है, अब सुनो, अब ना थोड़ा सा ना गेम हो जाए। गेम समझता है? गेम, ठीक है, थोड़ा सा एक गेम खेलेंगे, क्विक गेम खेलेंगे, द ग्रुप दैट विंस। ठीक है, मतलब अपन ग्रुप एक्टिविटी करेंगे। अभी मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, सिंस आप एक दूसरे को जानते नहीं हो, और मैं चाहता हूं कि आप एक दूसरे को जान लो, बिकॉज एंड तक तुम सब लोग एक दूसरे का साथ देने वाले हो, और तुम सबका ना एक दूसरे को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आप सब लोग एक दूसरे का नोट शेयर करने वाले हो, एक दूसरे की हेल्प करने वाले हो। तो डे 1 पे ना मैं चाहता हूँ बैरिकेड टूट जाए, एंड डे 1 पे आप सब लोग एक दूसरे को जान लो। एंड दिस आई डू इन एवरी लेक्चर ऑफ माइंड, ताकि ग्रुप का ना किसी को किसी से बात करना है, नहीं कर पा रहे, कर ले भाई, मैं तेरी हेल्प करता है। गलत बात किया ना तो मारेगा पकड़ के। ठीक है, बात मैं इसलिए करवा रहा हूं, तेरी एजुकेशन एक्टिविटी। ठीक है, क्योंकि एंड तक ना क्या होता है पता है, आप लोग ना एंड तक एक दूसरे के साथ रहने वाले हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो ईच अदर एंड टू हेल्प ईच अदर। जूम वाले बच्चों, तुम आपस में एक ग्रुप हो। ठीक है, मैं तुम्हारा ग्रुप भी क्रिएट करता हूँ। ठीक है, तुम लोग भी वहां से आंसर कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। ध्यान से सुनना। सो द एक्टिविटी इज वेरी सिंपल, वी प्ले अ क्विज। ध्यान से सुनना, क्विज। यू कैन यूज गूगल, तू गूगल का यूज भी कर सकता है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, मैं सुन मैं तेरे को बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ठीक है, पहले काम करता हूं, मैं ग्रुप में बांट देता हूं, फिर तुमको रूल समझाता हूं। ठीक है, तो जस्ट लेट मी काउंट। सर आप मेरे को वॉलंटियर करना। आपका नाम क्या है? मीत। तो मीत तू इधर है, एक बार बनाना करके। मीत के लिए तालियां हो जाए। क्या बात है मीत, वाह, एक नंबर। ठीक है, मीत तू मेरे को वॉलंटियर कर, तू मेरी हेल्प कर। ठीक है, एक बार गिन पहले कितने। मीत एक बार इधर हाय बोलना, उधर। ठीक है, हाँ। सो मीत, अरे मीत के लिए ताली बजाना जल्दी यार, मीत। ठीक है, सो मीत पहले तो गिन कितने लोग एक बार। 2 4 6 गुजराती
20 21 तो 21 है ना, ठीक है। तो समझा, मतलब अगर मैं तुझे छोड़ दूं एग्जाम्पल तो अपने 4-4 के 5 ग्रुप बन सकते हैं, या 5-5 से 4 ग्रुप बन सकते हैं, बराबर कि नहीं। तो अपने काम करते हैं अपन ना 5-5 के अपन क्या करते हैं 4 ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। चले पागल है क्या, मीत जो है ना उसमें किसी भी ग्रुप में डाल देगा, टेंशन मत ले। अभी तो एक बार गिन ले, छोरियां कितनी है 8 छोरियां है। ओ, और ग्रुप कितने हमने 4, मतलब 2 छोरी पर ग्रुप। अरे भाई कुछ हाँ, तो मेरी बात सुन ध्यान से, रुक जा। 1 2 3 4 5 मैम 1 ग्रुप। आगे आओ भाई, आगे आओ जल्दी जल्दी, इधर ये इलाका तुम्हारा है। 1 2 3 आगे आओ, आगे। लड़के को थोड़ी उठाएंगे, पागल है क्या, आ गया 1 2 3 आ गया जल्दी जल्दी, हीरो हीरो 1 2 3 आ गया। हाँ तुम लोग इधर, एंड 1 2 3 4 5 हाँ जल्दी आ गया, तू इधर। अरे आ गया ना, तू बात कैसे करेगा, तुम लोग का ग्रुप एक्टिविटी है। आ गया, आगे आ गया, ग्रुप एक्टिविटी है, ग्रुप एक्टिविटी, बात करना पड़ेगा तुम लोग को। रुको तुम तीनों आ गया हो। हाँ अरे आ गया हो भाई, ग्रुप एक्टिविटी, ठीक है। एंड मैम अभी आपको शिफ्ट होना पड़ेगा, सॉरी आप लोग दोनों पीछे चले जाओ, पीछे चले जाओ। आप पांचों एक ग्रुप हो, आप पांचों एक ग्रुप हो, आप थोड़ा पीछे चले जाओ, ठीक है। जूम वाले बच्चों, प्रज्ञा, कादिर, चंदन, वेद, कोमल, तुम लोग 5 ही लोग हो, तुम लोग भी एक ग्रुप हो, ठीक है। तुम लोग गूगल का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से, ध्यान से सुनना, ध्यान। तुम लोग क्या ग्रुप हो बे, तुम लोग सब बिखरे क्यों बैठे हो। आ गया ऐसा, अच्छा ओ गुड 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 डिस्कशन। आई तुम लोग को समझ सकते हो, ग्रुप हो, ग्रुप ग्रुप, ठीक है। अब मेरी बात सुन ध्यान से। So the game is very simple. Game is very simple. सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनना। गेम नंबर 1 इज वेरी बेसिक, ठीक है। आपको आपस में 5 लोग जो है, ठीक है, आप लोग एक दूसरे को खाली इतना बताना आपके फाउंडेशन के मार्क्स कितने। ध्यान से सुन, ये बेसिक इंट्रोडक्शन राउंड, ठीक है। फाउंडेशन के मार्क्स कितने। दूसरा आपको ये बताना है कि तुम्हारी 5 हॉबीज क्या है, सुन, और 5 चीजें जो तुझे नहीं पसंद है। तो इतना बता, तब तो मैं क्विज रेडी करता हूँ। अरे समझता है क्या, सुन एक एक करके, लड़ना मत एक दूसरे से। तेरे फाउंडेशन एक एक करके, टेक वॉलंटियर की पहले मैं बताती हूँ, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वाली सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। यू नीड टू सिलेक्ट अ ग्रुप कैप्टन, क्योंकि जब क्विज खेलेंगे तो क्योंकि जब तू क्विज खेलेगा तो ग्रुप कैप्टन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब वो क्या रोल है मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो खाली 5 चीज, फाउंडेशन का मार्क्स क्या है, तेरे को क्या, तेरा 5 हॉबीज है, क्या 5 चीज तेरे को नहीं पसंद, तो मेरे को इरिटेट मत करना, और तेरा ग्रुप कैप्टन कौन है, ठीक है। चलो जल्दी फटफट, मैं तेरे को मैं डालता हूँ ग्रुप में, जल्दी जल्दी बात मत करो, जल्दी करो। एक जूम वाले बच्चों, तुम लोग इधर ही चैट बॉक्स में लिख दो मैं सबको बता देगा। अभी मीत तो यार तू क्या एक्टिविटी करेगा, रुक, तेरे को कौन से ग्रुप में जाने का, नहीं वहां पे जाना है, हाँ ठीक है, जा जा। मीत तेरी जरूरत है, जरा जल्दी आ। मीत इज नॉट प्लेइंग टुडे, ओके। मीत लेकिन मीत जो बोलेगा ना, मीत के पास एक एडवांटेज है, ध्यान से सुनना, ठीक है। मीत इज नॉट गोइंग टू प्ले टुडे। मीत के पास एक एडवांटेज ये है कि मीत आपको एक बोनस क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। एंड वो बोनस क्वेश्चन के मार्क्स जो है ना वो सबसे ज्यादा होंगे। अरे आपको समझता है क्या मैंने क्या बोला, तो मीत इधर एडवांटेज। तो मीत तू मेरी हेल्प कर, पेपर ले, जल्दी कर, रेडी अपन, तू ये ले, तू लिख, मैं बोलता हूँ, लिख क्वेश्चन नंबर 1, लिख जल्दी, खाली क्वेश्चन लिख, क्वेश्चन Q1। जूम वाले बच्चों, मैं तुमको ही पूछेगा Q1, बराबर। अभी लिख Q2, इसको सामने रखना, ठीक है। मुझे तू बताते रहना करके, रेडी। रुक जा 1 मिनट, ये नहीं है, हाँ तो इसे स्क्रॉल करते रहना, समझा कि नहीं। ये देख, तो अपने 2 सेगमेंट है मीत, एक तो ये देख, ये और एक ये वाला है, इतना अपने को पूछना है। चलो रेडी,
ओके, मेरी बात ध्यान से सुनने का, एकदम ध्यान से। तो देयर आर सर्टेन रूल्स, जूम वाले बच्चों, यू कैन आंसर इंडिविजुअली, ठीक है। जैसे मैं बताता हूँ, कोमल, प्रज्ञा, कादिर, वेद, तुम लोग 4 लोग हो, ठीक है। तुम लोग ना फटाफट, जैसे मैं तो बता दो, तुम्हारा ना, तुम लोग चारों लोग कैप्टन हो, ठीक है। तुम लोग में से कोई भी आंसर कर देना, तुम्हारे ग्रुप को ही मार्क्स मिल जाएगा। अब सुन, रूल सुन ध्यान से सुन। पॉइंट नंबर 1, द ग्रुप दैट विंस, क्या मिलेगा? 2 सिल्क। हाँ, गरीबी अभी निकले हैं, बैच बन रहा है, रुक बैच बन रहा है। 2 सिल्क, गरीबी, हाँ तेरे को रुकना है यार, तो अलग से। द ग्रुप दैट विंस, 2 सिल्क, गरीबी, प्लीज गाइस, गरीबी। बेटा तू जहां से आया वहां एक भी नहीं मिलेगा, तू लोग या 2 मिल रहा है, चुपचाप ले ले। या तो 2 सिल्क या 5 वड़ा पाव, चूज जो तुम लोग इंटरनली मेरे को चूज करके बता दो। जो एक हाँ क्या, द ग्रुप दैट विंस 50 रुपया, ठीक है। 10 रुपए का एक वड़ा पाव होता है बे, 10। हाँ डन। जो द ग्रुप दैट विंस 22 रुपए का वड़ा, 100 रुपया बाय। बेटा अभी सैलरी भी नहीं है वहां से, रुक जा, ठीक है। अच्छा, द ग्रुप, चॉइस, द ग्रुप दैट विंस, या तो 2 सिल्क, ठीक है, या तो 5 वड़ा पाव जीतने के बाद, ठीक है। या तो बेस्ट गुजराती लोग जिंदाबाद, 5 छाछ, ठीक है। जो तुम बोलो, 3 ही ऑप्शन है। ये बोलो ना सर 5 गन्ने का जूस पिला दो, 5 चाय पिला दो, मार देगा लाफा, यही ऑप्शन है। अब मेरी बात सुन, रूल ध्यान से सुनो, ठीक है। मैं आपको देता हूं 10 सेकेंड, ध्यान से सुनना, लास्ट 10 सेकेंड। तुम्हारा ग्रुप कैप्टन रेडी है? हाँ, ग्रुप कैप्टन है। लास्ट इंपॉर्टेंट 10 सेकंड दूंगा, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं दूंगा। अगर आप लोग नाम नहीं डिसाइड कर पाए तो तुम लोग वैसे ही बाहर हो। यू नीड टू सिलेक्ट अ ग्रुप नेम फॉर योरसेल्फ। 1 2 3 शूट। जल्दी, 10 सेकंड तेरे पास, जल्दी कर, सिलेक्ट अ ग्रुप नेम, जल्दी कर, सिलेक्ट अ ग्रुप नेम, जल्दी कर, जल्दी। ए जूम वाले बच्चे, तुम्हारे ग्रुप का नाम रेडी है? रेडी? टीम जूम। चलो, सर हमको जीपे, हाँ वेद नालायक, हाँ तुमको जीपे। वेद, कोमल, कादिर, प्रज्ञा, तुम लोग एक ग्रुप हो, ठीक है। अगर तुम लोग जीते तो तुमको जीपे, डन। पहले अपना कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन नहीं करोगे तो बाहर। कैमरा कंपलसरी ऑन। कैमरा देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम लोग मेरे को बोलोगे ना तो मैं पढ़ा भी दूंगा, मेरे पास तो बुक रेडी है। पर मैं पता क्या बोल रहा हूँ, अपने को 6 महीना यही करना है। मैं तुझे बता रहा हूँ, तुमको 6 महीना यही करना है। मेरी बात मान लो, आज ओरिएंटेशन के मजे ले लो, मेरा तो क्या जा रहा है, मैं तो पढ़ा नहीं आया हूँ। रेडी, रुक। हाँ, ऐसे पूरे मजे लेगा, ले। कादिर, प्रज्ञा, कोमल, कोमल ट्रैवल चलना कर दे, ऑन चलता है। कादिर, प्रज्ञा, कैमरा ऑन होना डिस्क्वालीफाई। रुक, रेडी? 1 सेकेंड, रुक। मेरी बात सुन मैम, ग्रुप कैप्टन एंड ग्रुप नेम। ओहो तालिया, ग्रुप एक साथ, ग्रुप का नाम एक साथ डूबेंगे, क्या बात है। ग्रुप कैप्टन नाम अनन्या, क्या बात है। सी अनन्या इज अ ग्रुप कैप्टन, एग्जाम्पल, ठीक है। 1 मिनट रुक जा। ग्रुप नेम टीम वर्सटाइल, क्या बात है। कैप्टन देवान, टीम वर्सटाइल के लिए तालियां हो जाए। रुक जा, तू रुक। हाँ भाई, किधर गई मैम? टीम ईशा। ओ कैप्टन, भाई कैप्टन, हाँ तो प्रोफेशनल, क्या बात हो भाई। प्रोफेशनल क्या, रैंकर्स। ओ भाई साहब, मीट वी हैव अ विनर, तालियां। एंड कैप्टन बनेंगी की ईशा, क्या बात है। कैप्टन सी है ईशा। ओ मैडम गुस्सा हो गई, आया 200 ही पर एटीट्यूड देख रहे हो। ठीक है, ऐसा मैं मस्ती करता, बुरा नहीं मानने का, मतलब मैं ऐसा बहुत मस्ती करता, बाकी तुमको मेरे साथ सपोर्ट कोई नहीं देगा एग्जाम टाइम पे, प्रॉमिस। बट लेकिन ऐसा पढ़ाई वढ़ाई अच्छे से करने का, एंड मस्ती भी करेंगे, ठीक है। ये भी हो गया, रुक। सॉरी, यस, सीए रैंकर, ग्रुप कैप्टन जस्टिन बीबर। ओ सॉरी,
ग्रुप कैप्टन का क्या नाम है? सीयर एंकर्स। ओ क्या बात है। और कैप्टन कौन है? पार। अब सुन, मेरी बात ध्यान से सुन, ग्रुप कैप्टन का बहुत इंपॉर्टेंस। ए बाकी ओ सॉरी एग्जांपल, ये सब एग्जांपल है, होशियारी। रुक जा। ओह जूम वाले भी रेडी है। टीम नेम फ्यूचर सीएस। और ग्रुप कैप्टन तुम लोग सब हो, ठीक है? वेद, कोमल, कादिर, प्रज्ञा। यार मेरी बात सुन। ग्रुप कैप्टन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आंसर ग्रुप कैप्टन ही देगा। मेरी बात सुन, आंसर ग्रुप कैप्टन ही देगा। अगर ग्रुप कैप्टन के अलावा एक्साइटमेंट में किसी ने आंसर दे दिया तो 10 मार्क कट। पॉइंट नंबर वन। ए रुक, ये क्लियर है? क्योंकि केओस हो जाएगा, जो मुझे चाहिए केओस हो, ठीक है? दूसरा मेरी बात सुन, जिस टीम ने सही आंसर दिया दैट टीम गेट्स 10 मार्क्स, ठीक है? 10 मार्क्स, हाँ 7 का दैट टीम गेट्स 10 मार्क्स। ऑब्वियसली जो लास्ट में विनर होगा वो जीत जाएगा। सो 10 मार्क्स फॉर गिविंग द करेक्ट आंसर, -10 फॉर गिविंग द रॉन्ग आंसर। ओनली ग्रुप कैप्टन आंसर्स, रिमेनिंग एवरीबडी कैन डिस्कस। सर कैन वी यूज गूगल? यस यू कैन, ठीक है? बट आंसर वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर ग्रुप कैप्टन ही करेगा। ओके, नाउ you get, since you are 5 people, you get 7 seconds, one question। 7 सेकंड के अंदर तुमको एक आंसर करना है। सुनो मेरी बात ध्यान से, सुनो। एंड मेरी बात सुनो ध्यान से। ए रुक जा, मेरी बात सुन, रुक। अरे यार तू यार इसका भी एसी चालू कर यार पहले। एसी कर। अब मेरी बात सुनो। मैं तुमको ये समझा, यहां तक राउंड क्लियर है? अब सुनो, अब मैं तुमको आपस में 3 सेकंड दे रहा हूं, 3 सेकंड। यू नीड टू सिलेक्ट द बजर। समझता है बजर? फॉर एग्जाम्पल अभी इस टीम ने इसको बजर सिलेक्ट किया, तो बजर ना ऐसे करेगा, खाली बजर ही ऐसे कर सकता है, मतलब खाली बजर ही ऐसे करेगा। बजर के अलावा किसी ने किया तो लेस 10 मार्क्स। तो ये सब केओस क्रिएट करेगा। तो ये तुमको समझा कि मैंने क्या? अरे हाँ ना, जल्दी, आई विल गिव 5 सेकंड, जल्दी। 5 4 3 2 1। जूम वाले बच्चों तुम्हारे लिए ओपन है, रुको। मेरे को सुनाई देना चाहिए, मेरे को जो, एक सेकंड, मेरे को सुनाई देना चाहिए। और ये जो यहाँ पे खड़ा ना, ये रेफरी है, तू इसको अंडर एस्टिमेट मत कर। रेफरी डिसीजन इज द फाइनल डिसीजन, तो तू रेफरी को बटा के रख। हाँ, मेरी बात सुनना, मेरी बात सुना, रुक। बजर रेडी? कौन बजर है? तू बजर है। मैं देख रहा हूं, मैं चेंज, हाँ तू बजर है। मैम बजर कौन है? तू बजर है। हाँ, तो तुम्हारा बजर का ना जो भी ये साउंड है, जो पहला मेरे को 7 सेकंड टाइम मिलेगा, जिसने पहले बस किया हम उसका आंसर सुनेंगे। रुक जा। द मोमेंट उसने, तू अभी सुन ले, आईसीसी रूल्स वेरी इंपॉर्टेंट। एसी वाले सुनना। द मोमेंट उसने फॉर एग्जाम्पल गलत आंसर दिया, ध्यान से सुन, अगर उसने गलत आंसर दिया तो द क्वेश्चन पासेस टू द नेक्स्ट राउंड, ठीक है? मतलब फॉर एग्जाम्पल तू, इस टीम ने गलत आंसर दिया, अब तुमको पता चल गया कि गलत आंसर है। उसके बाद जो टीम पहला बजर बजाती है, पहला, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको पूछा करे क्रिकेट टीम का कैप्टन कौन है, इसने बोला धोनी, एग्जाम्पल, तो मान लो इसने रॉन्ग कर दिया, तो उसके बाद जैसे ही तुमने सुना, उसके बाद फर्स्ट टीम जो बजर बजाती है वो आंसर उधर शिफ्ट हो जाएगा। एम आई वेरी क्लियर? ओके, सुनो, लास्ट थिंग, करेक्ट आंसर 10 पॉइंट्स, आंसर किसी और ने दिया 10 पॉइंट्स माइनस, गलत आंसर दिया 5 मार्क्स कट। डू यू गेट दैट? तो सोच समझ के आंसर देना। यू हैव 7 सेकंड्स ओनली। अब मेरी बात सुन, मैं गूगल यू कैन यूज, मेरी बात सुन। टाइम खत्म हो गया और किसी ने आंसर नहीं कर पाए, सो वी चेंज द क्वेश्चन। डू यू गेट दैट? वी चेंज द क्वेश्चन। लेकिन याद रखना, द क्वेश्चंस आर लिमिटेड। चेंज कर करके भी मेरे पास इतने ही क्वेश्चन है, इसके बाद जो टीम होगी वो जीत जाएगी। सो व्हेन आई से चेंज द क्वेश्चन, आई मीन द क्वेश्चंस आर लिमिटेड ओनली। तेरे को जितना चेंज कराने का करा ले, उसके बाद मान ले एक टीम इसका 2 मार के वो जीत गई। रेडी? चलो, आर वी रेडी? जूम वाले बच्चों, आर वी रेडी? और सुनना, रेफरी डिसीजन, फाइनल डिसीजन। तेरे को
जो भी टीम जीती ना तो बाय डिफॉल्ट उसमें भी है, तो वो जो जो उनको मिलेगा तुझे भी मिलेगा, ठीक है। अब सुन, तू इधर मार्क करे, तू इधर मार्क्स लिख तू, तेरा काम ये है, तेरा काम देखना है, तेरा मार्क्स लिख, और तेरा काम ये करना है। सुन, इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। दैट्स करेक्ट। दस मार्क। No. What is your answer? No. So X. So it's no. No. It's correct. एक second. What is your answer? What is the type? What is that thing you have typed? आपने क्या टाइप किया वहाँ पे? Youngest Indian. हाँ, so आप पूरा टाइप करो. Youngest Indian woman to climb Mount Everest. पूरा लिखो. यंगेस्ट इंडियन वुमेन माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट में बेस कैंप भी होता है, मैं कह रहा हूं क्लाइम। नो, इट्स मालवत पूर्णा। चुप है। 7 सेकंड से 10 सेकंड करो ना, 7 का आंकड़ा ही भारी पड़ रहा है। ए रुक जा, ए नहीं दिया, रुक जा। मैंने बोला था यंगेस्ट इंडियन वुमेन। रुक जाओ, मैं कर रहा हूं ना, एनालाइज करो, एनालाइज। रुक जाओ। सर एक साथ बोलो ना, ताकि ये भी अच्छा ही चले। टाइपिंग तो बहुत अच्छा चल रहा है। एक सेकेंड, सुन मेरी बात सुन। द आंसर हैज टू बी मालवत पूर्णा। चल अभी थोड़ा डिफिकल्ट। रेडी? हाँ, ये वाला देखो, ये नहीं आएगा इन लोग को। 1 2 3 start. What is the nickname of India's women's national hockey team? Incorrect. Time up. -15. आप -15 आपका राइट था, बट 7 सेकंड हो चुका था। नहीं, प्लस -15 आई एम वेरी फेयर। आंसर इज नवभरना। नो, निकनेम है। वुमेन इन ब्लू इज द मेन। जैसे मेन इन ब्लू इज इंडिया, वैसे वुमेन इन ब्लू इज हॉकी। आई एम टॉकिंग अबाउट निकनेम। जैसे न्यूजीलैंड का निकनेम इज कीवीज, वैसे नहीं, ना जो राइट है वो राइट है। -15। ए लास्ट क्वेश्चन, ध्यान से सुन। बोलो। देयर इज अ टर्म, गलत है। 5 मार्क कट। 5 मार्क कट। हाँ, 15 मार्क कट। 15 मार्क कट। वेरी फेयर। 15 मार्क कट। वेरी फेयर। नो, वी आर इन द 15 लीग मैम, नॉट 5 लीग। नो, इनकरेक्ट। वेरी करेक्ट इन लाइफ। बेटे पैर का अच्छा ही काम करता है मैं। ए रोका तो गया, रुक जाओ। साले का काट 15 मार्क कट साले का 15 मार्क कट। कैसे मैं बोल रहा हूं तो बीच में रुक रहा है? 15 मार्क
चलो ऐसा मैं बोल रहा हूँ, बीच में बोलोगे तो काट देगा मार्क्स. There is a term which is used in a sport. Which sport is famous for that term? The term is called running hand touch. Incorrect. That's correct. 15 मार्क नेगेटिव, 25 मार्क पॉजिटिव. नहीं नहीं, उसने किया था टैप, मैं देखा किया था उसने टैप. चलो अब मेरी बात सुन, मेरी बात सुन बेवड़े, सुन ले. now the final round. सुन मेरी बात. Every team will prepare 3 questions. सुन मेरी बात. Every team will ask question to other team. मतलब for example, let us say there is team A. सुन ले, there is team A. It will ask question. The remaining 3 teams have to answer. Same अभी क्या होगा? अगर एक टीम पूछ रही है तो सिर्फ बाकी 3 टीम खेलेंगे. अगर if you get the right answer, it is 100 marks. 100. If you get if you get the wrong answer, it is 75 negative. राइट आंसर पे 100 मार्क पॉजिटिव, रॉन्ग आंसर पे 100 मार्क 75 मार्क नेगेटिव. अब मेरी बात सुन, ये लास्ट राउंड है. हाँ ऐसा ही होता है, ये लास्ट राउंड है. फिर अब मेरी बात सुन, हर टीम को ना 3 क्वेश्चन पूछना है. तो आपको 3 ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन करने हैं. लेकिन याद रखना, जब आप पूछ रहे हो बाकी 3 टीम ही खेल रही है. एंड सेम रूल अप्लाइज टू द अदर टीम. ये होने के बाद जो टीम का सबसे ज्यादा होगा दैट टीम विंस. आई गिव यू मैक्सिमम. अच्छा सुनो, तुम्हारे 3 क्वेश्चन तुम्हारा प्रॉब्लम है. क्वेश्चन तुम्हारा कैप्टन पूछेगा. क्वेश्चन कैप्टन ही पूछेगा. फॉर्म सब कर सकते हो. यू गेट मैक्सिमम 2 मिनट्स. वी विल स्टार्ट इन 1 2. एक सेकेंड. इट कैन बी एनीथिंग. ए सुनने मेरी बात. रुक जा, थोड़ा लाइट करते. रुक जा, माहौल लाइट करते, डिफिकल्ट हो जाएगा. मेरी बात सुनना है यार. कैटेगरी इज स्पोर्ट्स एंड बॉलीवुड. लेट्स कीप इट टू स्पोर्ट्स एंड बॉलीवुड. डन. सॉरी 7 सेम 7 seconds. ए कैटेगरी स्पोर्ट्स एंड बॉलीवुड. ठीक है, आई विल गिव यू 3 minutes. अरे बहुत क्वेश्चन है मैम. 3 minutes. 1 2 3 शूट. 3 minutes. 3 question. Sports and Bollywood. Any sport, any question, and Bollywood, any question. Okay, stop. That's it. Guys, कितना भी टाइम कम है. रुको. That's it. No, not allowed. चलो. 1. Guys. If I see you preparing more questions, 50 marks cut per second. Stop. Okay. I want everybody first. आप बुक बंद करो. Yeah. Just एक सेकेंड. उनका बुक दिख क्या? देख 3 क्वेश्चन देख ले. सॉरी, एक क्वेश्चन तो लिख लो. जो आपके क्वेश्चन है वो रेडी होने चाहिए. जल्दी राइट ऑन पीस. हाँ तो चैट में लिखो. एक सिंगल चैट चाहिए मेरे को. एक सिंगल. हाँ तो अलग जगह पूछेगा. जल्दी. क्वेश्चन शुड नॉट चेंज. प्लीज प्रिपेयर योर 3 क्वेश्चन राइट नाउ. अब भी कभी मेरे को 3 क्वेश्चन चाहिए. जल्दी. हाँ that's it. चलो पन देख लिया.
देख लिया? फोटो लेना भाई, अरे यही करते रहेंगे तो खेल ही नहीं पाएंगे यार. फोटो ले लिया, रेडी? आर योर 3 questions ready, मैम? आर योर 3 questions ready? आर योर 3 questions ready? रेडी? चलो. ए ready? Yes, no. Okay, fair. Give me the paper. No, not yours. Okay, I need a rough paper, please. Rough paper, that's it. Your questions are ready, right? It will not change. Rough paper. हाँ, अभी अगर आप पूछ रहे हो तो आप थोड़ी बजर बजाओगे. पेन. जूम वाले बच्चों तुम भी रेडी रहो. आपकी टीम का नाम क्या था? Yes. हो गया ना? अभी कौन सा? हो गया मेरा ही है भाई. 5 साल चुआ में. हाँ. फोल्ड कर. हाँ. Okay, जिसका आया that will be the first team to ask questions. ठीक है? ए टीम जूम को तो लिखा ही नहीं पागल. टीम जूम लास्ट. रुक जा. टीम जूम लास्ट. टीम जूम लास्ट. रुक जा. रेडी? ओके. सो व्हाट आई विल डू इज, मीत भाई ये ले. रुक जा, तू सिलेक्ट कर. रेडी? नहीं, उसको थोड़ी पता, मैंने लिखा है. एक साथ चलो तालियां. एक साथ टीम पहले पूछेगी. रेडी? सेम रूल अप्लाइज इफ एनी chaos फ्रॉम अदर टीम्स. ठीक है? चलो 1 2. जूम वाले बच्चों किसको बीच में? माइक. एक सेकेंड. मैम यू वांट आप माइक में पूछो. माइक में पूछोगे? वो ऐसे ही पूछेगी. आएगी आवाज, तुम चुप रहोगे तो जरूर आएगी. चुप बैठ, पूछ लेगी. रेडी? सेम रूल अप्लाइज. नो chaos. इफ द टीम फाइल्स एनी chaos, मार्क्स कट. 1 2 3 स्टार्ट. Name the city in which the NFL Hall of Fame is located. मेरे को बराबर सुनाई दिया. पास. Done. Next question. अच्छा, next question. That's it. It was very simple. Name the city in which the NFL Hall. कुछ भी भाई, मेरे को भाई कैसा ऐसा थोड़ी होता है. मेरे को भी तो सुनाई दे सकता है. तुम लोगों को आवाज नहीं आ रहा. हाँ. रुक जा. एक काम या वन मोर क्वेश्चन इज द बैकअप. टू है ना? 2 बैकअप. रुक जा. पागल है क्या? पागल है. चुप. रुक जा. पागल है. What I'll do is, once she says the question, I repeat the question for everybody. 1 2 3 start. रुको. तो ये question was trial question. रुक जा. ये question trial question. You get one more question to prepare. You एक और question prepare कर ले. ठीक है? रुक जा. ये ट्रायल बोलता है, डिस्क्वालीफाई है. पहले वो पूछेगी फिर मैं पूछेगा. 1 2 3 स्टार्ट. Who is the youngest Indian to play in the USA cricket team? Youngest Indian to play in the USA Cricket League.
दैट्स इट. बोल बोल बोल. क्या गया मैम? इट्स नोश. काट तीनों के मार्क्स. काट तीनों के मार्क्स. 75 काट. गलत है. यंगेस्ट इंडियन टू प्ले इन यूएसए क्रिकेट लीग. आपने क्या पूछा क्वेश्चन? टीम बोला. सही बोला. नहीं सही बोला. यंगेस्ट इंडियन टू प्ले इन द यूएसए क्रिकेट टीम. ए बराबर बोला उसने. ए इट्स नौशतोश बराबर बोला उसने लीग नहीं बोला, उसने टीम बोला. क्या है बता. यंगेस्ट इंडियन टू प्ले द यूएसए क्रिकेट टीम.